वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माय बेबी अल्फ़ा का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन जो थी वो भाग गई थी जेल से, और वो कैसे भागी थी वो हमें अब दिखाया जाएगा। मैडम लैन जो थी वो जब उन्हें मतलब जेल में बंद कर दिया गया था तो रात के टाइम उन्होंने देखा था कि वहाँ पर ज़्यादा पुलिस वाले नहीं हैं, बस 2 लेडीज़ कर्मचारी हैं और 2 जो हैं वो जेंट्स हैं। तो वो देख रही थी कि मतलब पहरा देने के लिए वहाँ थे वो, जिनकी नाइट ड्यूटी थी, और कोई नहीं था। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि एक मतलब जो लेडी कांस्टेबल थी उससे उन्होंने कहा कि उन्हें दिल में दर्द हो रहा है। तो जो वो थी कांस्टेबल, उससे लगा ये एक्टिंग कर रही है, तो इसलिए वो उनके पास नहीं आई। पर मैडम लैन जो थी वो धीरे धीरे बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगी और वो ज़मीन पे लेटने लगी और हल्का हल्का कह सकते हैं वो चिल्लाने भी लगी थी काफ़ी। पहले तो बहुत स्लो चिल्ला रही थी, पर धीरे धीरे वो काफ़ी तेज़ चिल्ला रही थी और ये कह रही थी कि मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। तो जो लेडी कांस्टेबल थी वो डर गई थी, तो वो जल्दी से गई, उसने उनकी सेल का मतलब ताला खोल दिया। और जैसे वो अंदर गई तो मैडम लैन जो थी उन्होंने उनके पास जो मतलब पानी पीने के लिए जो वो होता है ना, मिट्टी का जो मटका होता है, उसे उठाकर उन्होंने उसके सर पे डाल दिया, मार दिया। तो वो लेडी कांस्टेबल के सर से खून निकलने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। जो मैडम लैन थी उन्होंने देखा बाहर, तो और जो एक और लेडी कांस्टेबल थी वो उधर ही आ रही थी। तो उन्होंने उसे भी मतलब ऐसे ही उसे धक्का दे दिया, ऐसे ही मतलब लड़ाई की और वो वहाँ से भाग गई थी। और वो वहाँ पुलिस वाले जो भी मतलब कांस्टेबल्स थे उन्होंने उनका पीछा तो किया था, पर वो पकड़ी नहीं गई थी। और हाँ, ये ना सिर्फ एक इमेजिनेशन है। क्या नाम, हकीकत में पुलिस स्टेशन कैसा होता है सच कहूँ तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, और कैसे रात में वहाँ रुकते हैं या दिन में, बस ये मेरी एक इमेजिनेशन है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जब मैडम लैन वहाँ से भागी थी, शिन जो था वो कह रहा था कि आंट मुझे मुझे भी निकाल दीजिए, मुझे भी, पर मैडम लैन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से जा चुकी थी। और जो शिन था वो देख रहा था कि उसके आंट ने उसे नहीं बचाया, तो फिर से वहीं बैठ गया था। तो अब सुबह में के टाइम जो लैन फैमिली थी उन्हें सबको पता चल चुका था कि जो मैडम लैन है वो भाग चुकी हैं। तो वो सब टेंशन में थे। तो जो मैडम लैन थे, मिस्टर लैन थे, उन्हें तो काफ़ी टेंशन हो गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो वांग जी के और विंग के पीछे पड़ी है, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका है कि मतलब विंग की वजह से उनकी सारी सच्चाई सबके सामने आई है, तो इसीलिए उन्हें काफ़ी गुस्सा है विंग पर। तो वे वांग जी और विंग के साथ ही कुछ करेंगे, तो उन्होंने अपनी पूरे कह सकते हैं लैन मेंशन की पूरी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। और विंग की भी, अगर अब विंग कहीं जाता था किसी के मतलब इलाज के लिए, तो उसके साथ 2 बॉडीगार्ड हमेशा होते थे, और वो भी काफ़ी स्किलफुल बॉडीगार्ड्स थे। और और जो वांगजी था वो उनके साथ ही ऑफिस जाता था या घर रहता था या कहीं भी जाता था, उसके साथ भी 2 बॉडीगार्ड परमानेंटली रहते थे बाहर। तो ऐसे ही टाइम बीत रहा था। विंग और वांगजी का रिलेशन अच्छा हो चुका था, जियान चैंग की तबीयत भी काफ़ी ठीक थी। और जो विंग था वो अब जब वांगजी से कह रहा था कि वो एक हॉस्पिटल में उसे मतलब ऑफर आया है, वो अभी वहाँ कह सकते हैं इंटर्नशिप करेगा, और उसके बाद उसका रिजल्ट होगा तो हो सकता है उसकी नौकरी भी वहीं लग जाए। तो जो वांगजी था वो मना कर रहा था कि नहीं, वो नहीं जा सकता। तो क्योंकि वांगजी को डर था कि अगर हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हो गया विंग के साथ तो, पर विंग विंग नहीं मान रहा था। विंग कह रहा था कि नहीं वांगजी, मुझे जाना है, छोड़ो मुझे, मतलब मुझे जाने दो, तुम ये बातें लेकर बैठ गए हो। तो जो वांगजी था वो कहता नहीं विंग, अगर वहाँ मैडम लैन आ गई, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगा। वांगजी जो था, वांगजी ने विंग को कह सकते हैं हक कर रखा था और उसे छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि विंग मना रहा था, तो वांगजी ने उसे हक कर लिया और कह रहे नहीं, मैं नहीं जान दूंगा। विंग जाने चाहता था आज ही, तो जो वांगजी था वो मना कर रहा था। और विंग ऐसे ही फिर वांगजी से कहता है वांगजी, तुम कैसे बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। तो वांगजी कहता है हाँ, तो मैं बच्चा ही हूँ ना, मैं तुमसे देखो कितने साल छोटा हूँ। तो जो विंग था वो उसे देखते हुए कहता है अच्छा, तुम मुझसे कुल 4 साल छोटे हो, कोई ज़्यादा छोटे नहीं हो। वांग जी था वो कहता है फिर भी तुम नहीं जाओगे। तो विंग था वो कहता है वांग जी, तुम भी तो ऑफिस जाते हो ना डैड के साथ। तो वांग जी था वो कहता है हाँ, मैं तो जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ देखो बॉडीगार्ड्स रहते हैं ना। तो विंग कहते हैं तो मेरे साथ भी रहेंगे ना। तो वांग जी कहता है अच्छा, तो वो तुम्हारे हॉस्पिटल में हर टाइम तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे क्या सच में। तो जो विंग कहता है कि हाँ, मैं रखूँगा। तो वांग जी कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो यहाँ इन्हें अपने साथ आने जाने के लिए भी इतनी मुश्किल से लेकर जाते हो, तुम वहाँ रखोगे, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो विंग था वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच में अपनी सिक्योरिटी पे पूरा अच्छे से ध्यान रखूँगा। तो जो वांग जी था वो फिर मान गया था। तो विंग जो था वो फिर वो मिस्टर लैन को बताता है। वो भी शुरू में मना करते हैं, लेकिन फिर वो जब विंग की मतलब बात समझते हैं तो वो कह देते हैं कि ठीक है वो जा सकता है, लेकिन वो ध्यान रखे अगर उसे कुछ भी अनयूजल मतलब कुछ भी अगर गलत लगे तो वो उसे कॉल करके बता सकते हैं। तो विंग ने भी हाँ कह दिया था। और विंग जो था फिर वो इंटर्नशिप के लिए जाने लगा था। विंग के साथ जो थी मतलब मिया थी जो इंटर्नशिप कर रही थी, क्योंकि मिया को भी काफ़ी इंटरेस्ट था, मतलब उसे भी मेडिकल में काफ़ी इंटरेस्ट था, वो भी विंग के साथ ही पढ़ती थी। और जो वो था मतलब स्विमिंग की दूसरी फील्ड थी, बस वो उसे वैद की जानकारी थी, तो वो विंग का बस साथ देता था। और मिया को वैद का भी पता था, वो विंग के दोनों तरह से मतलब साथ थी विंग के, कह सकते हैं वो विंग का राइट हैंड थी। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो वो अपनी अपनी मतलब जो हॉस्पिटल में जो सीनियर होते हैं वो उनसे मिलते हैं, और उन्हें किसके साथ काम करना है उन्हें ये बताया जाता है, और वैसे ही काम करने लगते हैं। ऐसे 1 महीना बीत गया था। विंग जो था वो हॉस्पिटल जाता था,
और शाम के वो मतलब वो दिन में ही जाता था, वो ज़्यादा रात नहीं करता था। सुबह के अगर वो 9 बजे घर से जाता था और रात के मतलब 8 बजे तक वो घर में आ जाता था। और वांगजी तो अपने डैड के साथ ऑफिस ही जा रहा था, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाता था, वो भी कभी कभी 8 बजे कभी 9 बजे इस तरह आ जाता था घर वापस। क्योंकि इस टाइम मिस्टर लैन ने कह दिया था कि ज़्यादा नाइट में बाहर रुकना सही नहीं है, क्योंकि मैडम लैन का कुछ नहीं पता वो क्या कर सकती है, कुछ भी कर सकती है मतलब, इसलिए। तो जो विंग था और जो जियान चैंग था वो तो अभी घर पर ही रहता था, वो कहीं नहीं जाता था। मैडम यू जियान चैन से मिलने आती थी, उसकी केयर भी करती थी। और जब उन्हें मैडम लैन के बारे में पता चला था, वो भी शॉक हो गई थी। उन्हें ये नहीं लगा था कि मैडम जो मतलब मैडम लैन है वो इस तरीके से मतलब इस तरीके की इंसान है। उनकी फ्रेंडशिप थी हाँ, लेकिन उनकी कांसेस रन से भी फ्रेंडशिप थी। एक्चुअली उनकी पहले कांसेस रन से फ्रेंडशिप हुई थी और उसके बाद उनकी लैंसी से फ्रेंडशिप हुई थी, लेकिन उन्हें वो अच्छी इंसान लगती थी। मैडम यू रूड हो सकती है, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं हो सकती कि वो किसी को जान से ही मार दे। तो ऐसे ही वो जियान चैंग की केयर करती थी और कभी कभी आ जाती थी, कभी अपने घर भी जाती थी। वो ऐसा नहीं कि वो वहीं रहती थी। तो ऐसे ही जब 1 महीना बीत गया था, विंग को धीरे धीरे चक्कर आ रहे थे और उल्टियाँ हो रही थी उसे। मतलब जब वो सुबह को उठता था तो उसे उल्टी होने लगती थी, और वो दिन में उसे काफ़ी बार चक्कर भी आते थे। वो हॉस्पिटल में भी उसे काफ़ी थकान होती थी, लेकिन वो वांगजी को ये सब नहीं बता रहा था। क्योंकि जब वांगजी देखता था कि विंग सुबह सुबह उल्टी कर रहा है जाकर, तो वो बहुत परेशान हो जाता था और वो उससे कहता था कि वो हॉस्पिटल ना जाए। पर विंग जो रोज़ाना वांगजी से जिद करके वो उसे किसी तरह मनाकर आ ही जाता था। और ऐसे ही आज जो विंग की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही थी, विंग को काफ़ी चक्कर आ रहे थे सुबह से ही। तो विंग ने कह दिया था कि वो आज नहीं जाएगा। तो वांगजी जो था वो रुकना चाहता था विंग के पास उसकी केयर करने के लिए, पर विंग ने मना कर दी थी। तो ऐसे ही जब दोपहर का टाइम होता है, वांगजी का मन नहीं मान रहा था ऑफिस में, तो वो सोच रहा था कि वो विंग के पास जाएगा। तो वांगजी जब विंग के पास मतलब घर आता है वापस, तो वो देखता है कि विंग नहीं है, तो उससे लगा विंग रूम में होगा। तो वांगजी विंग के पास रूम में जाता है, तो जब देखता है कि विंग जो है वो बेड पर ले रहा है, पर वो कुछ अजीब तरीके से लेटा है। वांगजी को ये लगता है, तो वो सोचता है कि आखिर विंग इस तरह क्यों लेटा है, क्योंकि विंग के दोनों पैर जो थे वो बेड से नीचे लटक रहे थे, विंग की हाफ बॉडी ऊपर थी और विंग के हाथ भी थोड़े इधर उधर थे, मतलब ठीक से नहीं थे। तो जो वांगजी था वो फिर उसके पास जाता है और वो विंग को उठाने की कोशिश करता है, पर विंग तो उठ नहीं रहा था। तो वांगजी घबरा जाता है कि आखिर विंग को हुआ क्या है। तो वांगजी जब भी विंग को गोद में उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। तो जब वो हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ जाकर मतलब उसे एडमिट कराता है। तो 1 घंटे बाद डॉक्टर आते हैं और उसे बताते हैं कि विंग जो है वो प्रेग्नेंट है। तो वांगजी जो था वो खुश हो गया था कि क्या विंग सच में प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, और हमें लगता है कि उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए वो काफ़ी मतलब थके हुए हैं, काफ़ी वीक हैं, तो इसीलिए वो बेहोश हो गए थे। आप उन्हें सही टाइम पे लिया, अगर ज़्यादा बेहोश रहते तो उनका इस तरीके से रहना भी सही नहीं था। तो जो वांगजी था वो सोच रहा था कि हाँ अच्छा हुआ, उसका सुबह से ही दिल घबरा रहा था, उसका मन नहीं लग रहा था ऑफिस में, वो विंग के पास ही आना चाहता था और वो इसलिए आ गया। अच्छा क्या उसने आ गया वो। वांगजी फिर विंग के पास जाता है, वो देखता है कि विंग लेटा हुआ है, अभी वो कह सकते हैं अभी वो सो रहा है। तो वांगजी वहीं विंग के पास जाकर साइड में चेयर पे बैठ जाता है। विंग की जब आइस ओपन होती हैं, तो विंग जो था वो वांगजी को देखता है कि वांगजी लेटा हुआ है। विंग के सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो विंग कहता है वांगजी। तो वांगजी देखता है, तो वो कहता है विंग क्या तुम ठीक हो। तो वांगजी देख रहा था, वो कहता है मतलब विंग देख रहा था, वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। तो जो वांगजी था वो कहता है तुम बेहोश हो गए थे क्या, तुम्हें पता भी है। तो विंग को याद आता है कि हाँ वो जो था वो बैड साइड मतलब ऐसे ही पानी पी के उसने गिलास रखा ही था, क्योंकि उसे काफ़ी चक्कर से फील हो रहे थे, तो उसने थोड़ा पानी पिया था, उसने गिलास रखा ही था, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है, शायद वो तभी बेहोश हो गया होगा। तो वांगजी देखता है उसे और कहता है कि तुम जानते हो तुम काफ़ी टाइम से वहाँ पर बेहोश थे, तुम्हें पता नहीं चला अपने बारे में। तो विंग देखता है कि उसके बारे में क्या क्या उसे कुछ हो गया है। तो वांगजी से कहता है क्या हुआ, क्या मुझे कुछ बीमारी हो गई है। तो वांगजी साहब कहता है नहीं तुम प्रेग्नेंट हो। तो जो विंग जब ये सुनता है तो कहता है क्या कहा तुमने। तो वांगजी कहता है हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग कहता है वांगजी क्या सच कह रहे हो तुम। तो वांगजी कहता है हाँ डॉक्टर ने बताया, तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम डॉक्टर से तो फिर से पूछ सकते हो। तो विंग जो देखता है वांगजी को, और उसकी आइस में कह सकते हैं थोड़ी नमी आ गई थी, वो अपने टमी को टच कर रहा था। उसे हल्का सा शक तो हुआ था, लेकिन उसने इस बात को सोचा था कि इतनी जल्दी वो कैसे ही प्रेग्नेंट हो सकता है, उसने इस बात को इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब जब उसे पता चला है कि वो सच में प्रेग्नेंट है, तो वो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी खुश हो गया था। वांगजी जो था वो देख रहा था कि विंग बहुत इमोशनल है। वांगजी जो था वो विंग को हक करता है। तो विंग कहता है वांगजी तुम जानते हो कि मेरा बचपन अकेले ही बीता है, मुझे मदर की याद आती थी, लेकिन फिर भी मेरा काफ़ी बचपन मदर के बिना ही बीता है, कह सकते हैं पूरा ही बचपन। बस 4 साल ही मैं अपनी मदर के साथ था, और अब हमारा बेबी आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसे हर खुशी दूंगा, जो खुशी मुझे भी नहीं मिल पाई मैं वो भी दे दूंगा। तो वांगजी था उसकी मतलब उसकी आंखों में भी नहीं बीती, क्योंकि उसने तो अपनी माँ का कभी प्यार फील ही नहीं किया था। तो वो जो था वो विंग को हक करता है और कहता है हाँ विंग हम अपने बेबी को सारी खुशियाँ देंगे, हर खुशियाँ उसकी झोली में लाकर डालेंगे, वो जो चाहेगा वो देंगे। तो जो विंग था वो कहता है हम इसका बचपन अपने जैसा नहीं होने देंगे,
हमें जैसे मदर का प्यार नहीं मिला ऐसे हम इसके साथ नहीं होने देंगे। तो वांग जिताओ कहता है हाँ ऐसे कैसे, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ और इसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ने भी वाला हूँ। तो विंग देखता कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी कहता है हाँ मैं इसे इतना ज़्यादा ज़िद्दी बना दूँगा ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया करेगा। तो विंग कहता है वांग जी तुम उसे ज़िद्दी क्यों बनाओगे भला, वो मेरा बेबी होगा, वो बिल्कुल ज़िद नहीं करेगा। तो वांग जी विंग को देखता है, बोले क्या तुम ज़िद नहीं करते। तो विंग कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो जो वांग जी कहता है ओह तो मेरे ख्याल से हॉस्पिटल कोई और आता है, वो भी वर्क के लिए। तो विंग फिर इधर उधर देखने लगता है, वो कहता है वांग जी मुझसे ज़्यादा तो जिद तुम करते हो। तो तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर कहता है मतलब थोड़ा खांसता है क्योंकि वो देख रहा था कि बातें कर रहे हैं, क्योंकि वांग जी विंग के काफ़ी क्लोज था। तो वांग जी फिर मतलब डॉक्टर जब आता है तो वांग जी खड़ा हो जाता है और कहता है डॉक्टर क्या सब कुछ ठीक है ना और कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं बस आपको विंग की केयर करनी होगी और उसे काफ़ी आराम भी करना होगा, बस और कुछ नहीं है। वो अगर अपना ख्याल रखेगा तो वो ठीक हो जाएगा एकदम, उसका ये वीकनेस भी चली जाएगी। तो जो वांग जी था वो फिर हाँ कह देता है। तो पूछता है कि वो विंग को लेकर जा सकता है, तो डॉक्टर हाँ कह देते हैं। तो वांग जी फिर विंग को उठाता है गोद में और लेकर जाने लगता है। तो विंग कहता है वांग जी मुझे हल्की वीकनेस है, मैं ये थोड़ा ना है कि मैं चल नहीं सकता। तो जो वांग जी था कहता है बिल्कुल नहीं, तुम चक्कर खा के गिर गए थे, तुम बता रहे हो, अगर तुम्हें फिर से ऐसे हुआ तो नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही लेके जाने वाला हूँ। और वो ऐसे ही विंग को लेकर जाता और सारे हॉस्पिटल में जो भी थे वो उन्हें देख रहे थे। और विंग विंग तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो गया था, वो तो वांग जी की नेक में अपना फेस छिपा लिया था ताकि उसे कोई देख ना पाए। तो वांग जी था वो विंग को लेकर जाता है और उसे मतलब आगे जो सीट थी पैसेंजर वाली आगे वाली वहाँ बिठा देता है। तो वांग जी देखता है और मतलब विंग देखता है वांग जी को। वांग जी था वो कहता है क्या हुआ। तो विंग कहता है अब ऐसा मत करना, तुम देख रहे हो किस तरीके से सब हमें देख रहे थे। तो वांग जी कहता है हाँ तो क्या हुआ, मैंने किसी और को थोड़ा ना उठाया था, तुम मेरी वाइफ हो। तो जो विंग था वो मुंह बनाने लगता है और वांग जी फिर आकर बैठता है ड्राइविंग सीट पर और वो देखता है विंग को। तो विंग कहता है क्या हुआ। तो वांग जी फिर विंग के धीरे धीरे क्लोज होता है और विंग को लगा था कि शायद वांग जी उसे किस करने वाला है। तो विंग ने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी और वांग जी था वो धीरे से मतलब विंग की सीट बेल्ट को पकड़ता है और उसे टक्कर देता है। तो विंग की एकदम से आइज़ ओपन हो जाती है क्योंकि काफ़ी देर से विंग वेट कर रहा था। वो देखता है कि वांग जी अपनी साइड बैठा है और उसने उसकी सीट बेल्ट लगाई है। वांग जी विंग से कहता है क्या हुआ विंग। तो विंग देखता है, विंग को लगा था कि वांग जी से किस करने वाला है, पर जब वांग जी ने किस नहीं की तो विंग फिर अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है, कहता है कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है विंग क्या तुम्हें लगा था मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, तुमने इसीलिए अपनी आइस बंद की थी। तो विंग से कहता है तुम कार चलाओ जल्दी चलो यहाँ से। तो जो वांग जी था वो विंग का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स में लॉक कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी काफ़ी डीपली विंग को किस कर रहा था और विंग भी काफ़ी अच्छे से वांग जी का रिस्पॉन्स कर रहा था। और ऐसे ही जब 5 मिनट हो जाती है तो वांग जी विंग को छोड़ता है। विंग देख रहा था वांग जी को और वांग जी भी, और वांग जी जो था वो फिर विंग को एक लिप्स पर पैक करता है और कहता है चलो हम घर कंटिन्यू करेंगे। तो विंग शाय फील हो जाता है उसे और वो फिर वांग जी की तरफ नहीं देखता, वो बाहर ही देखने लगता है। और जो वांग जी था वो फिर मतलब कार चलाता है और वो लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। जब वो लैंड मेंशन में आता है तो वो देखता है कि उसके फादर भी आ चुके हैं। तो वो वहाँ आता है तो जो वांग जी था वो कहता है क्या हुआ डैड आप इतनी जल्दी। तो जो लैन के रहते हैं वो कहते हैं हाँ एक्चुअली जियान चंग की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसीलिए हमें आना पड़ा। तो वो पूछता है क्या जियान चंग की तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो जाता है अपने ब्रदर मतलब जियान चंग के रूम में, वो नॉक करता है। तो जो सिचैन थे वो ओके कह देते हैं, मतलब बुलाते हैं कि अंदर आ जाओ। तो वांग जी और विंग जैसे अंदर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि जियान चंग को क्या हुआ। तो जो लैन सिचैन थे वो कहते हैं कुछ नहीं, एक्चुअली जियान चंग को काफ़ी चक्कर आ रहे थे और वॉमिटिंग हो रही थी, उसे बहुत थकान भी हो रही थी, उससे मतलब उठा नहीं जा रहा था, काफ़ी थकान हो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी। तो जो विंग था वो जियान चंग के पास जाता है और कहता है क्या चंग तुम ठीक हो। तो जियान चंग जो था वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो विंग कहता है आई एम सॉरी मैं तुम्हारे पास नहीं आया। तो वांग जी था वो कहता है विंग तुम कैसे आते, तुम भी तो हॉस्पिटल थे ना। तो जियान चंग विंग को देखने लगता है क्योंकि जियान चंग को तो पता ही नहीं था, वो तो अपने रूम में था। तो जो लैन से जानते वो कहते हैं विंग विंग को क्या हुआ, क्यों था वो हॉस्पिटल, क्या कोई बात है विंग, या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो जो लैन से वांग जी था वो कहता है कुछ नहीं कहा, वो सब ठीक है, एक्चुअली हमारे घर में एक और बेबी आने वाला है। तो जो जियान चैंग था वो विंग को देखता है और विंग फिर स्माइल करता है, वो गर्दन हाँ में हिला देता है। तो लैन से चैन कहते हैं एक और बेबी, क्या तुम भी फादर बनने वाले हो। तो जो वांग जी था वो हाँ कहता है। तो लैन से चैन फिर वांग जी को गले लगाते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेसन विश करते हैं और वो विंग को भी कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं। और जो जियान चैंग था वो भी विंग को हक कर लेता है और कहता है कि ठीक है अब मैं अकेला नहीं रहूँगा, अब तुम मेरे साथ रहोगे। तो जो विंग था वो देखता है तो विंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो वांग जी जो जियांग चैंग था वो कहता है अब मैं अकेला मोटा नहीं होऊंगा ना, तुम भी मेरे साथ मोटे हो जाओगे। तो जो विंग था वो हंसने लगता है, लैंस चैन और वांग जी भी। तो विंग था वो कहता है
चैंग तुम ना ऐसे कैसे कह रहे हो भला, अभी थोड़ा ना मोटे हो जाएंगे, अभी तो मेरा बेली मतलब अभी तो थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, पहले तो मोटे तुम ही होने वाले हो। तो जो जियान चंग तो कहता है हाँ ये तो सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम भी मेरे साथ ही हो, तुम फिक्र मत करो। ऐसे इनकी हंसी मजाक चल रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है डिनर टाइम, जो मतलब लैन किरण को भी बता दिया था वांग जी ने कि वांग जी फादर बनने वाला है। तो लैन किरण भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और उन्होंने ब्लेसिंग भी दी थी वांग जी और विंग को। और ऐसे ही फिर डिनर करने के बाद विंग जो था वो अपने रूम में मतलब ऐसे ही कपड़े समेट रहा था, जो मतलब अलमारी होती है उसमें कपड़े सही से रख रहा था। तो वांग जी देखता है विंग को, जब वो आता है तो वो देखता है कि विंग अलमारी में कुछ मतलब सामान समेट रहा है। तो वो जाता है और विंग को पीछे से हक कर लेता है। तो विंग देखता है, कहता है क्या हुआ? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, पर आज तुमने मुझे बहुत 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 बड़ी वाली खुशी दी है। तो विंग कहता है अच्छा तुम इतने ज़्यादा खुश हो? तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है अच्छा तुम इतने खुश हो फिर भी तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? तो वांग जी देखता है, कहता है क्या चाहिए तुम्हें बताओ? तो विंग कहता है जब मैं कहूँगा तुम तभी लाओगे क्या? तो वांग जी देखता है उसे, विंग अब जा मतलब वांग जी की तरफ उसने फेस कर लिया था। तो वांग जी कहता है तो बताओ ना क्या चाहिए तुम्हें, क्या ला कर दूँ? तो जो विंग था वो वांग जी से कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो वांग जी कहता है आइसक्रीम और इस टाइम? तुम देख नहीं रहे हो कि रात हो गई है अब जा? क्योंकि अब जा लगभग 9-10 बज चुके थे। तो वांग जी इसीलिए गया था तो वो सुबह खा सकता है। तो विंग ने कहा था देखो कितने ज़्यादा तुम निकट्टू हो गए हो, तुम मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए भी किस तरीके से मना कर रहे हो। तो वांग जी साहब कहते हैं अच्छा ठीक है चलो। और वो विंग से कहता है कि चलो हम बाहर चलते हैं साथ में आइसक्रीम खाएंगे। तो विंग कहता है कि सच में? तो वांग जी कहता है हाँ। तो वांग जी फिर विंग को लेकर जाता है और वो मतलब कार में बैठते हैं और वो आइसक्रीम पार्लर के लिए निकल जाते हैं। तो वांग जी जब विंग को उतारता है कि उतरो चलो आइसक्रीम खानी है, तो विंग उतरता है और वो आइसक्रीम पार्लर में अंदर जाते हैं। तो वांग जी पूछता है कि उसे कौन से फ्लेवर की चाहिए? तो विंग कहता है उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए, उसे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। तो वांग जी देखता है क्या तुम दोनों खा लोगे? तो विंग कहता है हाँ तुम लेकर तो आओ। तो वांग जी फिर जाता है और वो लेकर आता है। अपने लिए उसने चॉकलेट फ्लेवर लिया था और विंग के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर। और विंग जो था वो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी शौक से खा रहा था। और वांग जी देख रहा था कि विंग को कितनी पसंद आ रही है दोनों। तो मतलब खा रहा है, पहले विंग ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाई और फिर कुछ चॉकलेट फ्लेवर, वो थोड़ी सी कोई मतलब एक बाइट उसका लेता है, एक बाइट दूसरे फ्लेवर का, इस तरीके से वो आइसक्रीम खा रहा था। और जब विंग की आइसक्रीम खत्म हो जाती है तो वांग जी विंग को देखता है। विंग के फेस पर कह सकते हैं आइसक्रीम लग गई थी और वांग जी जो था वो विंग को देख रहा था। तो विंग देखता है उसे कि क्या हुआ? तो विंग कहता है कि क्या हुआ? तो वांग जी था वो कुछ नहीं कहता, वो धीरे से विंग के पास आता है और अपनी टंग से विंग के लिप्स पर जो आइसक्रीम लगी हुई थी उसे सक कर लेता है, मतलब लीक कर लेता है। तो विंग थोड़ा पीछे हो जाता है, कहता है वांग जी क्या कर रहे हो? तो वांग जी था कहता है कुछ नहीं, मैं तो आइसक्रीम खा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो जो विंग था वो शाय फील करने लगता है और कहता है चलो अब मैंने खाली मेरा हो गया। तो वांग जी कहता है कि सच में? तो विंग फिर हाँ कह देता है। तो वांग जी फिर बिल पे करता है और वहाँ से फिर मतलब आ जाते हैं बाहर। तो विंग जो था वो कहता है वांग जी। तो वांग जी कहता है। तो विंग कहता है कि क्यों ना हम किसी गार्डन चले। तो वांग जी देखता है तो कहता है क्या? तो कहता है हाँ मेरा भी चलने का मन है गार्डन में, तो चलो ना। तो वांग जी फिर हाँ कह देता है, तो वो विंग को लेकर जाता है। वांग जी और विंग एक मतलब नॉर्मल सा ही गार्डन था, वहाँ पर वांग जी कार रोकता है अपनी। और विंग जो था वो फिर वांग जी को मतलब पहले एकदम निकल जाता है और वो वांग जी की साइड भी जाकर दरवाज़ा ओपन कर देता है। वांग जी देखता है कि विंग को कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो वांग जी भी बाहर आता है और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग फिर वांग जी को लेकर जाने लगता है। और उस गार्डन में काफ़ी पेड़ थे और काफ़ी झूले भी लगे हुए थे बच्चों के लिए, मतलब पार्क में काफ़ी झूले लगे हुए थे और वो भी थे, मतलब काफ़ी हरे भरे पेड़ थे, फ्लावर्स के पेड़ थे और वहाँ पर काफ़ी फ्लावर की स्मेल भी आ रही थी। तो अच्छा लग रहा था विंग को वो माहौल, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी थी। और वांग जी को भी, तो दोनों ऐसे ही हाथ में हाथ डाले हुए चल रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो जो वांग जी था वो कह रहा था विंग से तुम्हें क्या चाहिए वैसे, बेबी अल्फा चाहिए या बेबी ओमेगा? तो विंग जो था वो देखता है वांग जी को और वो कहता है कि बेबी अल्फ़ा हो या ओमेगा, मुझे तो दोनों चलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे जैसा एक क्यूट सा अल्फ़ा हुआ ना तो वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आएगा। तो जो वांग जी था वो देखता है क्या सच में तुम्हें मैं क्यूट लगता हूँ? तो विंग कहता है हाँ तुम जानते हो, तुम जब जैसे बेबी जैसा फेस बनाते हो जैसे तुमने अभी बनाया तुम बहुत क्यूट लग रहे हो वांग जी। और विंग ये कहकर वांग जी के गालों को पिंच करने लगता है। तो वांग जी कहता है विंग तुम मुझे अब क्यूट नहीं कह सकते। तो विंग कहता है हाँ मैं तो तुम्हें बहुत पहले से क्यूट करता हूँ। तो वांग जी तो कहता है हाँ जब मैं ऐसी हरकत करता था बच्चों वाली, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। तुम मुझे हैंडसम कहा करो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। तो जो विंग था कहता है हाँ हैंडसम तो है लेकिन उसके साथ साथ वो क्यूट भी है। तो जो वांग जी था कहता है नहीं मैं नहीं तुम क्यूट हो। तो ऐसे ही विंग जो था फिर वांग जी कहता है नहीं मैं नहीं तुम क्यूट हो, और ये कहकर वांग जी के गाल खींच देता है। और वांग जी कहता है विंग, और वो विंग के गालों को पकड़ने की कोशिश करता है। तो विंग वहाँ से भागने लगता है और वैसे ही गार्डन में भाग रहा था और वांग जी उसके पीछे भाग रहा था। वो काफ़ी मस्ती कर रहे थे ऐसे ही। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है।
तो विंग देखता है, विंग बिल्कुल वांग जी से कह सकते हैं बिल्कुल सट गया था, वांग जी की चेस्ट पर आकर लगा था विंग। और विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी था कहता है अच्छा तो मतलब तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, हाँ अब मैं तुमसे सारे हिसाब करूँगा। और वो ये कहकर अपनी गर्दन से विंग की मतलब फेस पर नेक की साइड को अपने सर को मतलब वो करने लगता है, जैसे गुदगुदी देते हैं अपने सर से, इस तरीके से करने लगता है। तो विंग को काफ़ी गुदगुदी लग रही थी और वांग जी ने विंग की कमर पे भी मतलब अपने हाथ फिरा रहा था, उसे गुदगुदी कर रहा था और विंग को काफ़ी गुदगुदी लग रही थी। वो कहता है वांग जी नहीं ऐसे मत करो वांग जी, मुझे बहुत गुदगुदी लग रही है वांग जी, छोड़ दो। और जो वांग जी था वो छोड़ नहीं रहा था, वो ऐसे करता और विंग की आंखों में आंसू भी आ गए थे। विंग की जो अब आवाज़ भी रोने वाली हो गई थी। वांग जी देखता है कि विंग की सच में आवाज़ मतलब आंखों में भी आंसू आ गया, शायद विंग के पेट में सच में दर्द होने लगा है, क्योंकि विंग कहता है कि वांग जी मेरे हल्का मुझे इतना मतलब इतना टिकलिश फील हो रहा है, इस तरीके से मत करो, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। तो वांग जी जब देखता है कि हाँ विंग को सच में बहुत गुदगुदी फील हो रही है तो वो छोड़ देता है और वो विंग को देखता है। विंग इस टाइम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग के ऊपर जो चांद की रोशनी पड़ रही थी और विंग के लिप्स पिंकिश काफ़ी ज़्यादा वांग जी को अट्रैक्ट कर रहे थे। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग विंग भी वांग जी को देख रहा था। वो दोनों जैसे एक दूसरे की आंखों में खोई गए थे। और वांग जी फिर धीरे से बढ़ता है और वो विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसे काफ़ी पैशनेट होकर किस करने लगता है। तो विंग भी फिर अपने दोनों हाथ से वांग जी को मतलब अपने और क्लोज करता है और उससे भी किस बैक करने लगता है। और ऐसे ही वो काफ़ी देर तक किस करते हैं और वांग जी फिर थोड़ा दूर होता है और वो देखता है विंग को। विंग के लिप्स अब काफ़ी स्वैलन लग रहा था और उन पर वांग जी का सलाइवा था और वांग जी देख रहा था विंग को। और वो धीरे से फिर विंग के चिक्स पर भी किस करता है और हल्का सा बाइट करता है। और विंग जो था वो हल्का सा मौन करता है और कहता है वांग जी तुम बाइट मत करो, निशान हो जाएगा इसका। वो अपने गालों को टच करता है। तो जो वांग जी था वो फिर से विंग के मतलब उसी गाल पर फिर से वहीं पर दोबारा बाइट कर लेता है। और जो विंग तो कहता है वांग जी बाइट मत करो ना, तुम जानते हो तुम्हारे बाइट के निशान देखकर मियाँ मियाँ मुझे कितना ज़्यादा चिढ़ाती है। तो जो वांग जी था वो देखता है, वो कहता है क्या सच में। तो विंग जो हाँ कहता है, वो कहता है तुम्हारे बाइट के निशान जब वो देखती है मेरे चिक्स पर और मेरे नेक पर तो वो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है। तो जो वांग जी था वो कहता है अच्छा पर अभी तो तुम्हारे ऊपर कोई निशान नहीं है। तो विंग देखता है, वो कहता है हाँ क्योंकि अभी कुछ दिनों से हम दोनों इतने क्लोज नहीं आए, तुम भी इतने काफ़ी बिजी थे और मैं भी, तो इसीलिए। तो जो वांग जी था वो देखता है उसे और कहता है मैं बिजी नहीं था, तुम ही इतने ज़्यादा थक जाते थे, तुम ही जो थे जो मुझे अपने क्लोज नहीं आने दे रहे थे। तो जो विंग था वो कहता है हाँ बाबा मैं मानता हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना मुझे इतनी थकावट तुम्हारे बेबी की वजह से फील हो रही थी। तो जो वांग जी था कहता है हाँ ये तो मुझे पता है। तो फिर वो वांग जी था वो देखता है विंग की नेक को। अभी उस पर कोई भी बाइट का निशान नहीं था, क्योंकि करीबन 6-7 दिन से वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ मतलब फिजिकल नहीं हुए थे। तो विंग के जो भी निशान थे वो सारे हील हो चुके थे अब तक। तो जो वांग जी था वो फिर देखता है विंग की नेक को और उस पर अपनी कह सकते हैं फिंगर फिराता है। तो विंग को हल्की सी सन फील होती है तो वो देखता है वांग जी को। और वो वांग जी की आंखों में देख रहा था वांग जी कैसे उसकी नेक को घूर रहा है। तो विंग जो था वो कहता है क्या क्या हुआ। तो जो वांग जी था वो देखता है और कहता है विंग। तो विंग कहता है हाँ बोलो। तो जो वांग जी था कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी नेक पर अब सारे निशान खत्म हो चुके हैं। तो जो विंग देखता है वांग जी को तो कहता है हाँ। तो जो वांग जी जो था वो कहता है तुम्हें नहीं लगता इस पर नए निशान बन जाने चाहिए। तो विंग जो था वो थोड़ा घबरा जाता है, वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, दूर रहो, क्योंकि म्याऊ म्याऊ उसे बहुत ही ज़्यादा टीस करती थी निशानों के चक्कर में। और विंग नहीं चाहता था कि उसे फिर से अभी निशान मिलने लगे। तो जो वांग जी था वो विंग को नहीं छोड़ता और वो अपना फेस धीरे से विंग की नेक पर लेकर जाता है। और विंग जो था वो कह रहा था कि वांग जी नहीं, वांग जी देखो बाइट मत करना, वांग जी यहाँ नहीं, वांग जी यहाँ पर नजर आएगा, वांग जी यहाँ नहीं। पर वांग जी जो एक भी नहीं सुनता और वो विंग की नेक पर काफ़ी तेज़ बाइट करता है और विंग की कह सकते हैं चीख निकल गई थी, कहता है वांग जी। और वांग जी फिर कुछ देर वहाँ पर अपने दांत अच्छे से गड़ाकर वो फिर धीरे से पीछे होता है। और वहाँ पर वांग जी के मतलब बहुत बड़ा लव बाइट बन चुका था विंग की नेक पर और काफ़ी डीप भी था। तो वांग जी जो था वो कहता है ये देखो अब ये जल्दी नहीं भरेगा। तो विंग देखता है, वो जैसे हाथ लगाता है तो वो देखता है हल्का सा वहाँ से कह सकते हैं हल्का हल्का ब्लड भी आ गया था। तो विंग देखता है उसे और कहता है वांग जी तुमने कितनी तेज़ बाइट किया है। और वांग जी देखता है विंग की आइस में कह सकते हैं हल्के से आंसू भी आ गए थे। तो वांग जी था कहता है विंग सॉरी ना, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने इतनी ज़्यादा तेज़ कर लिया, देखो जरा। तो वो देखता है हल्का सा खून आ गया। तो वांग जी था फिर वहाँ पर उसे शक करने लगता है और विंग को जैसे कि मतलब एकदम से मतलब पूरी बॉडी में जैसे गूज़बम्प्स आ गए थे। वांग जी अचानक से उसे शक करने लगा था और विंग जो वांग जी को थोड़ा दूर करता है कहता है वांग जी यहाँ नहीं, देखो हम गार्डन में हैं। तो वांग जी था वो फिर कहता है तो क्या हुआ। और देखो हमें यहाँ कोई भी देख सकता है, यहाँ ठीक नहीं रहेगा। तो जो वांग जी था वो देखता है विंग को, क्योंकि वांग जी अब कह सकते हैं विंग को मतलब विंग से थोड़ा प्यार करना चाहता था पर विंग मना कर रहा था। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वो एक काफ़ी बड़ा पेड़ था उसके साइड ले जाता है।
अब अगर मतलब वो वहाँ पर अंधेरा भी था क्योंकि पेड़ की छाँव थी और वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच रही थी, तो वांग जी था वो कहता है ठीक है अब जा, अब कोई नहीं दिखेगा। और वो ये कहकर विंग की नेक पर काफ़ी शक करने लगता है और लिक करने लगता है। और विंग जो कहता है वांग जी नहीं, यहाँ नहीं, वांग जी देखो यहाँ कोई अगर कोई आया तो हमारी आवाज़ भी सुन सकता है, वांग जी नहीं। और वांग जी जो बिल्कुल नहीं मान रहा था, उसने विंग के शर्ट के बटन भी ओपन कर दिए थे और वो विंग को कह सकते हैं विंग को काफ़ी टच कर रहा था, उसकी बेली पर और उसके चेस्ट को प्रेस भी कर रहा था और विंग की नेक को मतलब काफ़ी शक कर रहा था और बाइट कर रहा था। और विंग भी मेल्ट हो चुका था, लेकिन वो भी बस उसे डर लग रहा था कि कहीं यहाँ उन्हें कोई ऐसे देख ना ले। कमरे की बात अलग होती है, लेकिन वो यहाँ पर गार्डन में, तो विंग जो था वो वांग जी से मना कर रहा था, पर वांग जी जो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। वांग जी फिर विंग की नेक पर अच्छे से लव बाइट बनाकर वो धीरे से विंग को देखता है और वो फिर विंग की चेस्ट पर आता है और वो विंग की चेस्ट को सक करने लगता है। और विंग जो अपने मौन को कंट्रोल कर रहा था, उसने एक हाथ अपने मुंह पे रख लिया था ताकि उसकी आवाज़ें ना निकले। और वो वांग जी से कह रहा था कि वांग जी नहीं, ऐसा मत करो वांग जी। तो जो वांग जी था वो बिल्कुल नहीं मान रहा था, वो विंग की चेस्ट को काफ़ी प्रेस कर रहा था अपने एक हाथ से और उसके चेस्ट को सक भी कर रहा था। और एक हाथ से उसने उसकी कमर को पकड़ा हुआ था अच्छे से और वो काफ़ी मतलब विंग को प्लेजर फील करा रहा था। और विंग जिसे काफ़ी प्लेजर तो फील हो रहा था, लेकिन उसे साथ साथ डर भी लग रहा था। वो वांग जी को एक हाथ से दूर करने की कोशिश कर रहा था और एक हाथ उसने अपने मुँह पे रख रखा था ताकि उसकी आवाज़ ज़ोर से ना निकले। तो जो वांग जी था वो फिर विंग को देखता है, मतलब कि विंग अपने मौन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो वांग जी विंग से कहता है, विंग के ईयर में जाकर उसके ईयर को बाइट करके, कि विंग अपनी वॉइस को कंट्रोल मत करो ना, मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी है, मुझे अच्छी लगती है। तो विंग कहता है वांग जी तुम यहाँ मत करो ना, देखो यहाँ पर खुला है, यहाँ सही नहीं रहेगा, कोई भी आ सकता है। तो जो वांग जी था वो कहता है कोई नहीं आएगा, इस टाइम रात के लगभग 11 बजने वाले हैं, कौन आएगा। तो जो विंग था वो देखता है, कहता है वांग जी जैसे हम आए हो और कोई भी तो आ सकता है ना। तो जो वांग जी विंग को देखता है, वो देखता है कि हाँ हो सकता है कोई आ जाए, तो फिर जल्दी से विंग की शर्ट के बटन को बंद करता है और उसे लेकर जाने लगता है। तो विंग देख रहा था कि वांग जी इतनी जल्दी क्या कर रहा है, तो विंग कहता है वांग जी आराम से चलो। तो वांग जी फिर देखता है विंग को और वो फिर विंग को गोद में ही उठा लेता है और वो विंग को लेकर जाता है और वो अपनी कार की बैक सीट मतलब बैक साइड ओपन करता है और वो विंग को उसमें बिठा देता है। और विंग देख रहा था वांग जी भी फिर विंग को मतलब बिठाकर वो वहीं से अंदर आ जाता है और वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। विंग देखता है, विंग कहता है वांग जी तुम यहाँ क्यों आए हो, हमें घर चलना चाहिए, घर चलो ना, वहाँ कर लेना, देखो जो करना है, यहाँ नहीं। तो जो वांग जी था वो कहता है बिल्कुल नहीं, अब मेरा मन हो गया, मैं यहाँ यहीं करूँगा। तो जो विंग था वो मना कर रहा था, पर वांग जी तो मानने वाला नहीं था। विंग कहता है कि वांग जी अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो। वांग जी था वो विंग के लिप्स पर फिंगर रखता है और कहता है विंग यहाँ देखो हमारी गाड़ी अंधेरे में खड़ी है, कौन ही देखेगा, और रात का काफ़ी टाइम हो गया है, चलो ना विंग यही करते हैं ना। तो जो विंग था वो मना कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसकी कोई नहीं सुनी और वो विंग को फिर से किस करने लगा था। और विंग जो था वो भी वांग जी को क्या कह सकता है, वांग जी ने सीट जो थी वो ऐसे कर दी थी कि वो सीट मतलब बिल्कुल काफ़ी अच्छे से वो दोनों भी लेट सकते थे, बेड की तरह हो गई थी वो सीट पीछे की। तो विंग जो था वहीं पर बैठा था और वांग जी भी, और वांग जी विंग को किस किया जा रहा था। और वांग जी ने जल्दी जल्दी विंग की सारे शर्ट के बटन ओपन करके विंग की शर्ट भी निकाल दी थी और वो विंग की बॉडी को टच कर रहा था और विंग जो मौन कर रहा था और वो अभी भी अपने मौन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी विंग को काफ़ी तेज़ बाइट करता है और कहता है विंग तुम अपने मौन कंट्रोल क्यों कर रहे हो, मुझे सुनने हैं। तो जो विंग था वो कहता है पर वांग जी यहाँ तुम कैसे कर रहे हो, चलो ना रूम घर चलते हैं, वहाँ पर हमारा रूम साउंड प्रूफ तो है। तो जो वांग जी था वो देखता है और कहता है विंग ये कार भी साउंड प्रूफ है। तो विंग देखता है क्या सच में। तो जो वांग जी था वो हाँ कहता है, वो कहता है कि कार सच में साउंड प्रूफ है, वो चाहे तो वो काफ़ी मतलब मौन कर सकता है, उसके बाद बाहर कहीं नहीं जाएगी। तो विंग भी फिर कंट्रोल नहीं करता अपने ऊपर, वो भी काफ़ी लाउड मौन करने लगता है। और वांग जी जो उसे काफ़ी मतलब प्यार कर रहा था, उसे उसकी बॉडी पर बाइट कर रहा था, उससे सक कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा हार्ड बाइट कर रहा था। और विंग जब भी वांग जी ज़्यादा तेज़ से बाइट करता, विंग चिल्लाता और कहता वांग जी इतनी तेज़ से मत करो ना, मुझे दर्द होगा, क्योंकि विंग को फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है उसमें। तो जो वांग जी था वो विंग की एक भी नहीं सुन रहा था, उसने अपनी भी शर्ट निकाल दी थी और वो विंग से फिर से प्यार करने लगा था। और वैसे ही जब विंग का अपर बॉडी से विंग के प्यार करके वांग जी का हो जाता है, तो फिर वो विंग के ट्राउज़र को देखता है और उसे ओपन करता है। तो जो विंग था वो अब फुल वांग जी के सामने फुल नेकेड था और विंग वांग जी को देखता है और वांग जी जो था वो कहता है विंग, तो मतलब दोनों लेट चुके थे। तो जो विंग था वो कहता है क्या, तो वांग जी कहता है तुम मेरी मतलब तुम मेरी पैंट निकाल लो। तो जब विंग सुनता है तो कहता है वांग जी क्या कह रहे हो। तो जो वांग जी था कहता है हाँ विंग मैं चाहता हूँ तुम करो। तो जो विंग था वो थोड़ा हिचकिचा तो रहा था, लेकिन फिर वो भी धीरे से वांग जी की बेल्ट ओपन करता है, उसकी पैंट की मतलब पैंट के बटन को ओपन करता है, फिर उसकी जिप ओपन करता है और फिर उसकी पैंट वो भी निकाल देता है।
और जो वांग जी था वो भी अब नेगेट था, और विंग देख पा रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। तो विंग जो था वो ब्लश कर रहा था, तो वांग जी जो था वो फिर से विंग के मतलब दोनों पैरों को स्प्रेड करता है, उनके बीच में आ जाता है, और वो विंग को देखता है और विंग से कहता है, विंग तुम जानते हो तुम यहाँ पर कितने ज़्यादा हॉट लग रहे हो, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पर पहले ही कर लेना चाहिए था। तो जो विंग था कहता है, शेमलेस, तुम बहुत ज़्यादा परवर्ट हो चुके हो वांग जी। तो वांग जी जो था वो धीरे से विंग के कह सकते हैं टमी पर बाइट करता है और कहता है, मैं पहले से ही शेमलेस हूँ अपने विंग के लिए। और ये कहकर वांग जो था वो विंग के लोअर एरिया को देखता है और वहाँ पर किस करता है, और विंग जो था वो कराने लगता है। और वो वांग जी को देख रहा था कि वांग जी उसे मतलब किस कर रहा है, तो वो विंग जो था वांग जी से कह रहा था कि वांग जी तुम वहाँ ऐसे मत करो, मुझे तेज़ मत करो प्लीज़। तो जो वांग जी था वो विंग की नहीं सुन रहा था, और वो फिर विंग को अपनी टंग से प्रिपेयर करने लगता है। और विंग जी से बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था, वो काफ़ी लाउड मौन कर रहा था, और उसने वांग जी के एक हाथ से वांग जी के सर को पकड़ा हुआ था, मतलब उसके बालों में अपना हाथ डाला हुआ था, और उसके बालों को काफ़ी खींच रहा था, और उससे कह रहा था कि वांग जी ऐसा मत करो, मुझे बहुत बहुत प्लेजर फील हो रहा है, वांग जी मुझसे सहा नहीं जा रहा, वांग जी उठ जाओ। और वांग जी जो था वो मान नहीं रहा था, वो तो विंग को प्लेजर किया ही जा रहा था, और वो विंग को प्रिपेयर कर रहा था। और ऐसे ही जब वांग जी देखता है कि हाँ विंग प्रिपेयर हो गया है, तो फिर वो उठता है और वो विंग को देखता है, और फिर वो धीरे से विंग के लेग्स को और अच्छे से ओपन करता है, और विंग के एक लेग को कह सकते हैं अपने कंधे पर रख लेता है, और वो अपने आप को विंग के अंदर एंटर करता है। और विंग को थोड़ा पेन तो होता है, लेकिन उसे इतना ज़्यादा पेन नहीं होता। तो जो वांग जी था वो विंग को देखता है कि विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, विंग पर उसे और ज़्यादा प्यार आ जा रहा था। विंग की गहरी गहरी सांसें, विंग की आइज़ जिनमें अभी आंसू हैं, लेकिन वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, विंग के हेयर जो उसके फेस पर हैं, और विंग के वो रेड चेरी जैसे लिप्स वांग जी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो वांग जी विंग के साथ बहुत कह सकते हैं वो थोड़ी फोर्सफुली लव मेकिंग कर रहा था, और वांग जी जो विंग को कुछ कहने का मौका भी नहीं दे रहा था, विंग जो कुछ कह भी नहीं पा रहा था, और विंग के मुंह से बार बार मौन ही निकल रहा था। विंग बस वांग जी कर रहा था, और वांग जी का भी पूरा नाम ले नहीं पा रहा था। और ऐसे ही वांग जी विंग के साथ काफ़ी देर तक विंग के साथ लव मेकिंग करता है, और फिर विंग के अंदर रिलीज हो जाता है। और विंग देख रहा था वांग जी को, वांग जी जो था वो अब विंग के ऊपर ही था, मतलब दोनों वहाँ पर लेटे हुए थे, और विंग वांग जी से कह रहा था कि अब घर चलो, अब वो टायर्ड हो चुका है। तो वांग जी विंग को देख रहा था, तो वांग जी विंग को देखता है और कहता है कि इतनी जल्दी तुम टायर्ड हो गए। तो विंग देखता है वांग जी को, तो विंग कहता है कि मैं यहाँ अनकम्फर्टेबल हूँ, मुझे यहाँ नहीं करना, घर चलो। तो वांग जी भी फिर विंग की बात समझता है, और वो फिर विंग से थोड़ा दूर होता है, और वो विंग के ऊपर कह सकते हैं वहीं कार से एक ब्लैंकेट निकालता है, तो वो विंग को उड़ा देता है। और विंग देख रहा था, विंग कह रहा था कि मुझे मेरे कपड़े पहने हैं वो तो, पर वांग जी ने जो विंग को बस ब्लैंकेट उड़ा दिया था और कहा था कि तुम आराम से यहीं लेटे रहो। और विंग अपने कपड़े वांग जी ने पहन लिए थे और वो ड्राइव करने लगा था, विंग पीछे ही लेटा हुआ था। और ऐसे ही फिर वांग जी जो था वो लैंड मेंशन आ जाता है, और वो देखता है अभी तक सब सो चुके थे, पर जो मतलब गार्ड्स थे वो गार्ड दे रहे थे। तो वांग जी विंग को अच्छे से ब्लैंकेट में कवर करता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। और विंग देख रहा था, विंग वांग जी से कह रहा था कि उसे उसके कपड़े देते, वो चल कर चला जाएगा, पर वांग जी जो बिल्कुल नहीं मान रहा था विंग की, और उसे गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जाने लगता है। गार्ड दरवाज़ा ओपन कर देते हैं, और वांग जी जो था वो विंग को अंदर ले जाता है, और विंग को लेकर जाकर बेड पर लिटा देता है। विंग जो था वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो था उसने विंग को बेड पर लिटाया और अपने क्लोथ निकालने लगा। विंग देख रहा था कि वांग जी अपने क्लोथ क्यों निकाल रहा है अब जा। विंग कह रहा था, वांग जी क्या कर रहे हो ये, वांग देखो मैं और नहीं करने वाला। पर वांग जी जो कुछ नहीं सुनता, और वो अपने जल्दी से क्लोथ निकालता है, वो विंग के पास आ जाता है, और वो विंग के ब्लैंकेट को के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, पर विंग ने ब्लैंकेट को बहुत टाइट पकड़ा था और वो छोड़ नहीं रहा था। तो वांग जी जब देखता है कि विंग ब्लैंकेट नहीं छोड़ रहा है, तो वांग जी फिर विंग के पैरों से विंग के ब्लैंकेट को हटा लेता है, और वो विंग के पैरों के साइड से विंग के ऊपर आने लगता है। और विंग फील कर पा रहा था कि वांग जी उसके ब्लैंकेट में आ रहा है, तो विंग जो था वो भागने की कोशिश करता है, पर वांग जी ने विंग को पकड़ लिया था, और वांग जी विंग के ऊपर आ चुका था, और वो विंग को देख रहा था। वांग जी था वो कहते, विंग तुम भला इतनी सी देर में कैसे थक सकते हो, हमने तो एक ही राउंड किया था ना वहाँ। तो जो विंग था वो कहता है, वांग जी पर देखो ना, अभी नहीं प्लीज़, कल को कर लेना, काफ़ी रात हो चुकी है, सुबह उठना भी है। तो जो वांग जी था वो कहता है, नहीं मुझे भी करना है। और फिर वो ये कहकर विंग को किस करने लगता है काफ़ी फोर्सफुली, और वो विंग को कह सकते हैं विंग के अंदर अपने आप को एंटर भी कर दिया था उसने, और वो मूव करने लगा था विंग के अंदर, और विंग जो फिर से मौन करने लगा था। और वांग जी ऐसे ही विंग के साथ 2 राउंड और करता है, और तब वो विंग को छोड़ता है। विंग देखता है वांग जी को, विंग की हालत अब उठने लायक भी नहीं बची थी, वो काफ़ी थक चुका था, उससे अपना हाथ भी नहीं हिलाया जा रहा था। और विंग को वांग जी ने अपनी कह सकते हैं अपनी गिरफ्त में ले रखा था, काफ़ी कस के हक कर रखा था, और विंग देख रहा था वांग जी को। और फिर विंग ऐसे धीरे धीरे आइज़ बंद कर लेता है, और वांग जी देखता है कि विंग सो गया है, तो वो भी विंग को बस देखते देखते वो भी सो जाता है।
और ऐसे ही इनका टाइम बीत रहा था। वांग जी विंग एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। और ऐसे ही जब विंग जो था वो 3 मंथ प्रेग्नेंट था, विंग उस टाइम जो हॉस्पिटल से लैंड मेंशन आ रहा था, तो विंग की टैक्सी जो थी अचानक रास्ते में ख़राब हो गई थी। तो जो टैक्सी ड्राइवर से विंग कहता है कि क्या हुआ, तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि पता नहीं क्या हुआ, ये अचानक से ख़राब हो गई। और टैक्सी ड्राइवर जो था वो बाहर निकलता है और अपनी कार को चेक मतलब अपनी टैक्सी को चेक करने लगता है। तो वो देखता है कि उसकी टैक्सी के आगे मतलब उसकी टैक्सी के पहियों में कुछ किलें आ गई हैं, जिससे उसकी टैक्सी के टायर पंचर हो गया है। तो जो टैक्सी ड्राइवर था वो विंग से कुछ कहने आता है, पर वो देखता है कि कुछ लोग हैं जो विंग को लेकर जा रहे हैं। क्योंकि जब टैक्सी ड्राइवर बाहर आया था और उसने पहिए को मतलब चेक करा था, तभी जो मैडम लैन थी वो कुछ गुंडों को अपने साथ लेकर आई थी और विंग को बेहोश करके लेके जाने लगी थी। विंग ने मतलब विंग को तो पता ही नहीं था, उन्होंने तो एकदम से स्प्रे मारा और विंग बेहोश हो गया और वो विंग को लेकर जाने लगी। और जब टैक्सी ड्राइवर देखता है तो वो रोकने की कोशिश करता है, पर जो मैडम लैन थी वो एक गुंडे से कहती है कि वो इसे संभाले। तो वो गुंडा जो था वो टैक्सी ड्राइवर को काफ़ी मारता है और टैक्सी ड्राइवर जो था वो काफ़ी घायल हो गया था और वो वहीं गिरा पड़ा था। तो जो वांग जी था वो विंग को कॉल कर रहा था, क्योंकि विंग जो थोड़ी लेट था, वांग जी से उसने कहा था कि आज वो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन वांग जी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था और विंग आया नहीं था। तो टैक्सी ड्राइवर जब देखता है कि जो फ़ोन है वो उसकी टैक्सी में ही पड़ा है और वो बज रहा है, तो वो धीरे से उठता है। उसका पैर में भी काफ़ी चोट लगी थी, वो लंगड़ा कर जाता है और वो सीट से फ़ोन उठाता है। और वहाँ से जब वांग जी देखता है कि विंग ने फ़ोन उठा लिया, तो वो कहता है विंग कहाँ हो तुम। तो जो टैक्सी ड्राइवर था कहता है सर जो जिनका ये फ़ोन है उन्हें तो कोई ले गया। तो जो वांग जी था वो कहते कौन ले गया। तो जो टैक्सी ड्राइवर था वो बता देता है सारी बात। तो जब वांग जी ये सब सुनता है तो वो तो डर जाता है और वो जल्दी से लैन से चैन को और शुयांग को बता देता है, क्योंकि शुयांग से भी वांग जी की कह सकते हैं थोड़ी दोस्ती हो गई थी। वे बिजनेस रिलेटेड भी मिलते रहते थे और विंग का वो दोस्त था, इसलिए वांग जी से भी दोस्ती हो गई थी। तो जो वांग जी जो था वो तो डर गया था और वो श्रेयांक जो था वो कह रहा था कि विंग के पास अभी भी वो लॉकेट है, क्योंकि विंग ने वो लॉकेट पहना हुआ था और उसमें विंग ने मतलब विंग को पता चल गया था उसका पासवर्ड क्या है। और विंग ने सारा डाटा जो था उसका वो श्रेयांक के पास था और उसने कहा था कि जैसे ही मैडम लैन मिलेंगी तो वो श्रेयांक जो पुलिस में ये डाटा दे देगा और पुलिस मतलब कोर्ट में जमा होगा, वो श्रेयांक के पास ही था। तो जो वांग जी जब बताता है वांग जी मतलब श्रेयांक जब बताता है कि वो वांग जी विंग को ट्रैक कर सकता है, तो वांग जी कहता है कि वो जल्दी से पता लगाए विंग कहाँ है। तो श्रेयांक जो था वो फिर जल्दी से मतलब पता लगाता है। तो वो देखता है कि विंग जो है यहाँ से काफ़ी दूर है, मतलब कह सकते हैं वो जंगल एरिया में। तो जो वांग जी जब ये विंग मतलब श्रेयांक जब ये बताता है वांग जी को, तो वांग जी वहाँ से फिर जल्दी से निकल पड़ता है और वांग जी फिर वहाँ से जाता है। और जो लैन चेचेन थे वो भी वांग जी के साथ ही थे। और जो श्रेयांक था वो कह रहा था कि वो पुलिस को लेकर आएगा, वो इतने चले। तो वहाँ से वो तीनों चले जाते हैं। जो श्रेयांक था वो पुलिस को मतलब इन्फॉर्म करता है और उनके साथ जाने लगता है। और जो वांग जी था वो तो वहाँ पर कह सकते हैं पहुँच गया था अब जा। और वो देखता है कि यहाँ जंगल ही जंगल है। वो श्रेयांक से पूछता है कि आखिर किस साइड है, मतलब वहाँ किस साइड है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है। तो श्रेयांक उसे गाइड करता है कि उसे किस साइड जाना चाहिए। और जब वांग जी जाता है तो काफ़ी जंगल के अंदर था और वो देखता है वहाँ पर एक कह सकते हैं टूटा फूटा सा घर है, जैसे लकड़ी का ही बना हुआ है। तो वो वांग जी देखता है वो एक कह सकते हैं एक कमरा ही होगा बस, और कुछ नहीं है वहाँ। तो जो वांग जी था वो फिर धीरे से अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मैडम लैन जो है वो बैठी हुई है और उनके साथ वही मेड है जो मैडम लैन की बात मानती थी। क्योंकि वांग जी ने देखा था वो मेड जो थी, वो जब मैडम लैन को गिरफ्तार किया गया था तो वो मेड जो थी वो भाग गई थी। वांग जी ने उसके खिलाफ भी कंप्लेंट कराई थी, पर वो भी मिल नहीं रही थी। तो वांग जी समझ पा रहा था कि शायद ये यही है काफ़ी टाइम से, क्योंकि वहाँ वांग जी देख सकता था कि खाने पीने का सामान भी रखा है और वहाँ पर 4-5 जो है वो गुंडे भी खड़े हैं। तो वांग जी देखता है और जो मैडम लैन थी वो देखती है वांग जी को और कहती है ओह तुम इतनी जल्दी आ गए। तो जो वांग जी था वो देखता है कि विंग अभी भी बेहोश है और मैडम लैन ने शायद उसे मारा है, क्योंकि विंग के फेस पर काफ़ी चोटों के निशान हैं। वांग जी विंग को ध्यान से देखता है, वो देखता है सिर्फ विंग के फेस पर ही चोटों के निशान है। शायद मैडम लैन ने उसे मतलब थप्पड़ ही मारे हैं, इस वजह से ऐसे निशान हो गए हैं और उसके हाथ पैर पे कोई निशान नहीं है। तो वांग जी थोड़ा रिलैक्स था कि चलो विंग के मतलब बेबी को कुछ ना हुआ हो। तो जो वांग जी मैडम लैन को देखता है और कहता है आपने आखिर विंग को किडनैप ही क्यों किया है। जो मैडम लैन थी वो कहती है ओह अच्छा हुआ तुम भी आ गए, मैं तो सोच रही थी मैंने एक को किया दूसरे को करने के लिए मेहनत लगेगी, पर तुम खुद आ गए, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो तभी लैन ग्रैन और जो सेचैन थे वो भी आ जाते हैं। लैन ग्रैन मैडम लैन से कहते हैं शी तुमने ये अच्छा नहीं किया, छोड़ दो विंग को। तो जो शी थी वो कहती है ओहो तुम भी आ गए, तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखा ना इतने साल का लैन ग्रैन, तुम्हें ज़रा सी बात क्या पता चली, तुमने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। तो जो लैन सेचैन तो कहते हैं मॉम वो ज़रा सी बात नहीं थी, आपने इतने लोगों का खून किया है। तो जो मैडम लैन थी वो देखती हैं सेचैन को और कहती है सेचैन मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। तो जो सेचैन तो कहते हैं मेरे लिए, क्या मैंने कहा था कि आप किसी को मारो। तो जो शी थी वो कहती है मैं तुम्हारा फ्यूचर बेहतर चाहती थी,
तुम ही बताओ, अगर वो ये होती तो वो कभी भी तुम्हें कुछ नहीं देने देती। उसका खुद का बेबी हो गया था, और जो मैडम लैन थी वो भी उसी को अपना वारिस मानती। तुम्हें और मुझे तो ये घर से निकाल देते। तो जो सिचैन था वो देख रहा था अपनी मदर को, क्या वो ये सब सोचती है। तो जो शी थी वो कहती है सिचैन से कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। तो जो सिचैन था वो कहता है मॉम, मुझे आज शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। काश मैं यहाँ दुनिया में आया ही ना होता। मुझे खुद पर ही घिन आती है कि मैं आपके चालों की वजह से मैं इस दुनिया में आया हूँ। तो जो शी थी वो देखती है सिचैन को कि उसका बच्चा भी उससे कैसे बात कर रहा है। वो सिचैन से सच में प्यार कर रही थी, लेकिन जो सिचैन तो नहीं चाहता था ना कि उसकी मदर इस तरीके से उसे लाए, क्योंकि अब उसे ऐसा फील होता था जैसे वो अनचाहा बेबी था। लेकिन वांगजी जो था वो चाहा हुआ, मतलब सिचैन को बुरा फील होता था कि उसकी मदर ने वांगजी की मदरों को मार दिया। वांगजी को कभी उसकी मदर का प्यार नहीं मिला। तो जो लैनची थी वो देखती है और वो कहती है अच्छा, तो मतलब तुम भी इनके साथ ही हो गए हो। हाँ, मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती। तो जो सिचैन तो कहते हैं मॉम, आपने गलत किया है, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आपको खुद को कभी गिल्टी फील नहीं होता। तो जो शी थी तभी लैन शी से कहते हैं कि शी विंग को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और दुश्मनी भी तुम्हारी मुझसे ही है। तो तुम मेरे साथ जो चाहते हो वो कर लो, पर विंग को छोड़ दो। तो जो शी थी वो कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो गुंडे थे वहाँ पर उन्होंने वांगजी को और सिचैन को और लैन को इन्हें घेर लिया था, और मतलब उनके हाथों में बंदूक थी, और एक ने जो विंग है उसके सर के पास बंदूक रखी हुई थी। तो जो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो किरण कोशिश कर रहे थे। तो तभी जो थी वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं। तो मैडम लैन जो थी वो देखती है कि वहाँ पर जो है श्रेयांग आ रहा है। तो उसे देखती है, वो उसे पहचानती नहीं है, पर फिर उन्हें ध्यान आता है कि हाँ ये वही अल्फा है जो उन्होंने विंग के साथ देखा है एक दो बार। तो वो देखती है, कहती है ओह, तो मतलब इस विंग का लवर और हस्बैंड दोनों बचाने आए हैं, क्या बात है। और वो ये देखती है और श्रेयांग को टोंट करती है। तो श्रेयांग जो था वो यहाँ देखने आया था कि आखिर यहाँ के हालात कैसे हैं, क्योंकि वांग जो था वो कॉल नहीं उठा रहा था। और श्रेयांग ने देखा था कि मतलब पुलिस भी बाहर ही थी, क्योंकि अगर पुलिस अचानक से आ गई तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो वो देख रहा था कि विंग के सर पर किस तरीके से बंदूक लगाई हुई है। तो श्रेयांग कह रहा था कि तुम विंग को छोड़ दो, विंग मेरे भाई जैसा है। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है हाँ अब तुम मत शुरू हो जाना, देखो मुझे तुम सबसे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बस इस विंग को नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी, और इस वांगजी ने। मैं तुम इन दोनों को मेरे हवाले कर दो, जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। तो जो किरण तो कहते हैं शी, तुम भला इतनी गिर कैसे सकती हो, क्या तुम वही हो जिससे कभी मैंने प्यार किया था। तो शी देखती है किरण को और कहती है तुमने तुमने मुझसे प्यार किया है। कभी नहीं किरण, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुमने तो बस मुझे अपनाया था, और अपनाने में और प्यार करने में फ़र्क होता है। तो जो किरण थे वो देखते हैं, क्योंकि किरण ने सच में शी से प्यार किया था। हाँ, शुरू में उन्हें प्यार नहीं था, लेकिन बाद में वो शी से प्यार करने लगे थे। लेकिन शी उनके बारे में ऐसा सोचती है, वो तो ये मतलब वे ये नहीं जानते थे। तो जो किरण से शी जो थी वो बातें कर रही थी, श्रेयांग देख रहा था कि जो शी है वो बातों में लगी हुई है। तो श्रेयांग धीरे धीरे, क्योंकि श्रेयांग सबसे पीछे था, तो श्रेयांग धीरे धीरे जो विंग के पास, मतलब जो गुंडा खड़ा था उसके पास श्रेयांग धीरे धीरे जा रहा था। और जैसे विंग के पास श्रेयांग आ ही जाता है, तो जो शी की नज़र थी वो एकदम से श्रेयांग पे जाती है। तो वो जो थी वो कहती है रुक जाओ, और श्रेयांग फिर रुक जाता है। तो श्रेयांग देखता है शी को कि शी ने उसे नोटिस कर लिया है। तो शी जो थी वो जो उस मतलब वो गन अपने पास ले लेती है जो विंग के पास था उस गुंडे से, उससे, और वो गन अपने हाथ में रख के विंग की कनपट्टी पे रख देती है और कहती है अगर तुम में से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो अभी मार दूंगी इसे मैं, फिर देखते रह जाना। और जो वो था किरण, वो देख रहा था, वो कहता आखिर तुम्हें चाहिए क्या शी, तुम बताओ, तुम विंग को छोड़ने का आखिर लोगी क्या। तो जो शी जो थी वो किरण को देखती है और कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं चाहती हूँ तुम जो पूरी लैंड प्रॉपर्टी है ना वो मेरे नाम कर दो। तो जो सब मतलब देख रहे थे कि अभी तो ये लेडी कह रही थी कि वो सच में प्यार करती है, वो सिचैन के लिए सब कुछ कर रही है, और अब उसे सारी प्रॉपर्टी चाहिए। तो जो किरण तो कहते शी, तुम उस प्रॉपर्टी के लिए तुम विंग की जान लेना चाहती हो। तो जो शी थी कहती है देखो तुम करते हो या नहीं, और हाँ वो केस भी वापस लो जो तुमने मेरे नाम किया है, तो मैं जेल में बिल्कुल नहीं जाने वाली, और अगर मैं गई तो मैं तुम सबको भी मार के जाऊँगी। और जो वांगजी था वो देख रहा था शी को, और वो सोच रहा था कि वो आखिर करे क्या विंग को बचाने के लिए, क्योंकि वो देख रहा था विंग को जो था वो होश आ चुका है, लेकिन विंग जो है अपनी आईज ओपन नहीं कर रहा है कि वांगजी ये समझ गया था। विंग को तभी होश आ गया था जब वांगजी यहाँ आया था, पर विंग जो था वो बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे लैन शी की और वांगजी की बात आवाज़ आ रही थी। तो वांगजी जो था वो देखता है शी को,
आप अगर चाहते हैं तो आप मुझे मार दीजिए, पर प्लीज़ विंग को मत मारिए, विंग को छोड़ दीजिए। तो शी वांग जी को देख रही थी कि ये सब कैसे वो कर रहे हैं। तो शी को बड़ा अच्छा लग रहा था कि सब उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। और वांग जी धीरे धीरे शी के पास आ रहा था और कह रहा था प्लीज़ विंग को छोड़ दीजिए। और वांग जी ने कह सकते अपने हाथ जोड़ रखे थे, वो शी से कह रहा था। शी को काफ़ी खुशी हो रही थी वांग जी को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर। उसे वो वांग जी को देखकर कहती है तुम्हारी माँ, वो भी ऐसे गिड़गिड़ा रही थी, पर जानते हो मैंने उसे भी नहीं छोड़ा था, तो मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगी। और जब ही श्रेयांग देखता है कि जो शी है उसका ध्यान भटका हुआ है, तो श्रेया ने एकदम से वो गन शी के हाथ से छीनता है और उसकी कनपट्टी पे लगा देता है। तो जो शी थी वो शॉक हो गई थी, क्योंकि श्रेयांग ने बहुत सडन किया था और शी देखती रह गई थी। शी कुछ कहने वाली थी, पर श्रेयांग ने कहा था डोंट, अब कुछ नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुँह से। और श्रेयांग जो था एक मतलब नंबर डायल करता है और वो उस पर मतलब ओके कर देता है। तो जो तभी वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं। तो जो शी थी वो देखती है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं और वो पुलिस थी। तो जो श्रेयांक था वो कहता है ये लीजिए, ये रही आपकी मुजरिम, और सबूत मैंने आपको दे दिए हैं। अब ये ना तो वहाँ से भागनी चाहिए और इसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। तो पुलिस वाले भी ओके कह देते हैं और जो शी को पकड़ लेते हैं। और शी चिल्ला रही थी, वो वहाँ से भागने की कोशिश तो करती है पर अब वो भाग नहीं पाई थी। और जो गुंडे थे वो उनमें से तो 3 पकड़े गए थे और जो 2 थे वो भाग गए थे। जैसे उन्होंने देखा था कि पुलिस आ गई है तो वहाँ से भाग गए थे और उन्हें पकड़ने के लिए भी पुलिस गई थी। शी ने ये गुंडे किराए पर लिए थे, मतलब उसके पास जो पैसे थे उसने उससे लिए थे। और शी जो थी वो वहाँ से भागकर इस अपनी मेट के पास आई थी और उससे कहा था कि वो उसकी हेल्प करे। तो उसकी मेट के पास मतलब ये घर उसकी मेट जानती थी, क्योंकि वो उसका गांव मतलब गांव में घर था उसका, और गांव इस जंगल के साइड में ही था। तो वो इस जंगल के घर को जानती थी और वो समझ गई थी कि अगर वो यहाँ रहेंगे तो कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, तो वो यहीं रह रही थी। और शी को भी उसने यहीं रखा था। और वो कहना तो चाहती, कहा था उसने शी से कि वो अब ये सब ना करे, वो चाहे तो कहीं और चली जाए, वहाँ रह ले। पर शी ने जो था, शी को तो बदला लेना था और शी को सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो वो इसलिए कैसे जा सकती थी। और वो सोच रही थी कि वो विंग को मतलब पकड़ के ब्लैकमेल करेगी और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेगी और केस भी वापस करा लेगी। तो उसके बाद तो कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, शी ने सोचा था। लेकिन जब ये मतलब उसका कह सकते हैं उसके ऊपर ही प्लान भारी पड़ गया था, उन्होंने तो विंग को भी एकदम पकड़ लिया था, मतलब ढूंढ लिया था। तो जो विंग था वो जब देखता है कि सब उसके मतलब सब अंडर कंट्रोल है, तो वो वांग जी को देखता है, क्योंकि विंग कुछ करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट था। वो जानता था अगर उसने कुछ भी गलत मूव हुआ उसका तो हो सकता है वो अपने बेबी से भी हाथ धो बैठे। तो जब वांग जी एकदम से विंग के पास आता है और उसे हक करते कहते विंग तुम ठीक हो ना। और वांग जी जल्दी से विंग के हाथों में जो मतलब हाथ बंधे थे और पैर बंधे थे उन्हें खोलने लगता है। तो विंग भी वांग जी को गले लग जाता है और विंग जो था वो काफ़ी घबरा चुका था और विंग जो था वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वांग जी देख पा रहा था कि विंग को शायद जो उन्होंने बेहोशी करने के लिए दवाई यूज़ की है वो शायद काफ़ी स्ट्रांग होगी, जिससे विंग की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, क्योंकि विंग इस टाइम प्रेग्नेंट भी है। तो जो वांग जी था वो विंग को गोद में उठाता है और उसे लेकर जाने लगता है। तो जो मैडम शी थी मतलब मैडम लैन जो शी थी वो काफ़ी चिल्लाई थी, वो कहती वो उसे छोड़ेगी नहीं। पर पुलिस वाले जो उन्हें लेकर ले जाने लगते हैं, मतलब अपनी कार में बैठाते हैं और ले जाते हैं। और जो गुंडे थे और वो जो मेड थी उसे भी ले गए थे वो। और जो विंग था उसे वांग जी अपने साथ बिठा कर ले गया था और वांग जी ले गया था। और जो श्रेयांग था उसके साथ लैन के रैन और लैन से चैन आ रहे थे। और जब वो सब घर आ जाते हैं तो वांग जी विंग को रूम में लेकर जाते हैं और उसे लेटाते हैं और डॉक्टर को फ़ोन करता है। तो डॉक्टर आकर बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गए थे और इन्हें शॉक लगा था, इसलिए थक गए हैं, मतलब थक भी गए हैं और इनकी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये ठीक है, बस इन्हें थोड़ी कमज़ोरी हो रही है। तो जो वांग जी था वो फिर ओके कह देता है और वो विंग की केयर करता है। और हमें फिर दिखाया जाता है कि शी को जो थी वो फांसी की सज़ा मिली थी, क्योंकि उसने काफ़ी मर्डर किए थे इसलिए। और जो वो बेट जो उनके साथ मेट जो था वो जो उनका साथ देता था उसे 6-7 साल की मतलब सज़ा मिली थी, क्योंकि उसने साथ दिया था और उसने पैसों के लिए सब कुछ किया था, तो उसे भी सज़ा मिली थी। और जो गुंडे थे उनके भी काफ़ी क्राइम्स थे, तो उन्हें भी काफ़ी लंबी सज़ा मिली थी। मतलब विंग ठीक हो गया था कुछ टाइम में ही और वांग जी और विंग की लाइफ ऐसे ही बीत रही थी। कुछ टाइम बाद जब विंग 7th मंथ प्रेग्नेंट था, तो जियान जंग ने एक ओमेगा बेबी गर्ल को जन्म दिया था और उसका नाम लैन किरैन मतलब सी चैन ने रखा था, लैनी। और जो लैन किरैन और वांग जी थे वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि सी चैन ने काफ़ी मतलब उसकी मदर का नाम रखा था इस वांग जी के इसलिए, और किरैन की वाइफ का नाम रखा था इसलिए। और सी चैन जो था वो रखना चाहता था, क्योंकि वो उसे ऐसा लगता था कि उसकी मदर ने उसके भाई की और उसके फादर की लाइफ से उनकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट शख्स को छीना है, तो वो उन्हें वापस तो नहीं कर सकता, पर कहते हैं ना कि वो उन्हें हमेशा उनके दिल में जो याद ताज़ा रहे, हमेशा उनके दिल में रहे, उनके सामने रहे। तो वो यही चाहता था कि उसकी बेटी का नाम भी वही हो, लैनी। तो जो वांग जी था
मतलब वांग जी ने तो अपने ब्रदर को गले लगा लिया था और वो रोने भी लगा था। उसने कहा था, ब्रदर आपने बहुत मतलब आपने ये नाम रखा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उसे जैन ने कहा था कि मैं पहले से ही मैंने सोच लिया था अगर मेरी कोई गर्ल बेबी हुई ना तो मैं उसका नाम यही रखूँगा। तो वांग जी देख रहा था अपने भाई को। तो जोशी जैन तो कहते तुम तो इतने इमोशनल हो गए, बताओ बेबी मेरी हुई है और इमोशनल तुम हो रहे हो। तो जो वांग जी था वो फिर हंसने लगता है, कहता है हाँ वो आपकी बेबी हुई है तो क्या हुआ, वो मेरी भी बेटी है। तो जोशी जैन कहता है, वो कहता है हाँ हाँ तुम्हारी भी है, मैं मना नहीं कर रहा। और जब विंग था वो तो बहुत खुश था, वो देख रहा था बेबी को कितनी ज़्यादा प्यारी है, कितनी छोटी है। उसका मन भी कर रहा था कि उसके पास भी बेबी जल्दी आ जाए, और उसके बेबी को तो अभी 2 मंथ और थे। तो ऐसे ही फिर टाइम बीता है और विंग का भी टाइम आ जाता है डिलीवरी का। तो विंग जो था वो जब डिलीवरी रूम में था वो बहुत चिल्ला रहा था और वांग जी को कह सकते हैं गाली दिए जा रहा था कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे पास भी आए ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूंगा, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। और वांग जी तो बाहर सुन रहा था और उसे टेंशन हो रही थी कि विंग को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। और ऐसे ही फिर कुछ टाइम बाद विंग भी एक बेबी को जन्म दे देता है। विंग ने एक अल्फा बॉय को जन्म दिया था। और जब नर्स बेबी को वांग जी के पास लाती है तो वो देखती है और मतलब वो वांग जी को देती है। तो वांग जी देखता है कि वो बेबी बिल्कुल हूबहू वांग जी के जैसा है और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और जब उसकी रैन देखते हैं तो बेबी को वांग जी गोद से लेते हैं और कहते हैं वांग जी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, जानते हो जब तुम पहली बार मेरी गोद में आए थे बिल्कुल तुम इतने ही छोटे से थे और इसी तरह रो रहे थे, क्योंकि बेबी भी रो रहा था। और जिचैन भी देखते हैं और जो जियान चंग था वो भी वहीं था अपनी बेबी के साथ। वांग जी था वो विंग के पास जाता है। नर्स ने कुछ टाइम के लिए बेबी वांग जी को दी थी, फिर उसके बाद वो ले गई है उसने बेबी को। जब वांग जी को विंग को मतलब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था तो बेबी को भी विंग के पास ही लेटा दिया था। और विंग देख रहा था अपनी बेबी को, क्योंकि विंग जो था वो कुछ टाइम के लिए ही कह सकते हैं सोया था, उसके बाद वो जग गया था। आधे घंटे के लिए ही वो सोया था। तो जब विंग अपनी बेबी को देखता है तो वो काफ़ी इमोशनल हो गया था कि उसका बेबी अब उसके सामने है, मतलब वो अपने टमी में जिससे कैरी कर रहा था वो उसके सामने है, तो काफ़ी इमोशनल था, वो देख रहा था और वो बहुत खुश भी था। वांग जी था वो विंग से कहता है, विंग हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, कितना प्यारा बेबी है हमारा। तो विंग भी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा, और देखो ये तुम्हारे जैसा है बिल्कुल, ये मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वांग जी विंग को देखता हुए कहता है हाँ मुझे लगता है बेबी मुझसे ज़्यादा प्यार करता है ना, इसलिए वो मुझसे मेरे जैसा है। तो विंग देखता है उसे गुस्से से और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेबी मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा। तो तभी लैन ग्रैन आ गए थे और वो कहते हैं क्या हुआ, तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो। तो जो विंग था वो देखते हुए कहते हैं डैड देखिए वांग जी ये कह रहा है कि ये बेबी उससे ज़्यादा प्यार करेगा, ऐसा नहीं है ना, ये मेरा बेबी है तो मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा। जो लैन ग्रैन थे वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है तो ये मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। और वांग जी और विंग वो दोनों कभी एक दूसरे को देखते हैं और कभी लैन ग्रैन को, फिर लैन ग्रैन हंसने लगते हैं और कहते हैं बेबी सबसे सबसे ज़्यादा ही प्यार करेगा, ठीक है, वो किसी से कम नहीं करने वाला। और वे कहकर हंसने लगते हैं। तो जो विंग और वांग जी थे वो भी फिर स्माइल करते हैं और वो देखते हैं बेबी को। और फिर नर्स आकर कहती है मतलब विंग को वो चेक करने लगती है और दोबारा से वो देखती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो वो वहाँ से चली जाती है। और वो नर्स कह देती है विंग से कि वो ज़्यादा हिले डुले ना, अभी वो थोड़ा आराम करे। तो विंग भी फिर लेट जाता है। और वांग जी देख रहा था विंग और बेबी को दोनों एक साथ लेटे हुए हैं। विंग के पास बेबी कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। विंग देख रहा था कि वांग जी उसे ही देख रहा है। तो विंग कह रहा था क्या हुआ वांग जी। तो वांग जी कह रहा था कि विंग तुम कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, मुझे पता होता ना कि तुम बेबी के साथ इतने प्यारे लगने वाले हो तो मैं तो पहले एक बेबी ले आता। तो विंग थोड़ा शाय फील करता कहता वांग जी तुम भी ना, तुम जानते हो तुम उस टाइम लिटिल स्पेस थे। तो वांग जी तो कहता है था तो, पर देखो ना तुम कितने प्यारे लग रहे हो, मैं तो सोच रहा हूँ अगर तुम्हारे अराउंड 3-4 बच्चे और होंगे तो तुम कितने ज़्यादा प्यारे लगोगे। तो विंग देखता है वांग जी को और कह सकते हैं वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ था जब उसने बेबी को बर्थ दिया था। तो वांग जी कहता है वांग जी ऐसा कुछ मत सोचना, बस एक ही बेबी बहुत है, क्योंकि लैन ग्रैन और जो चैन थे वो मिलकर जा चुके थे यहाँ से। वांग जी और विंग अब अकेले थे। तो जो वांग जी तो कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो अभी से सोच रहा हूँ कितने 5 बेबी और लेने चाहिए हमें या 6। तो विंग देखता है और कहता है वांग जी मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा है अमीर है तो तुम कितनी बेबी करोगे। तो वांग जी विंग के पास बैठ कर कहता है ऑफ कोर्स देखो कोई दिक्कत तो होगी नहीं हमें, और तुम्हारे जैसे अभी मेरे जैसा है तो मुझे तुम्हारे जैसे भी तो 2-3 बेबी चाहिए ना। तो विंग वांग जी के मारने लगता है, कहते हैं बिल्कुल नहीं, एक बेबी और नहीं, बस एक बेबी बहुत है हमें। तो वांग जी था वो कहता है नहीं मैं तो और भी लेकर आऊँगा, क्या तुम चाहते हो अभी लेकर आऊँ। और ये कहकर वांग जी विंग के ऊपर आने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तो विंग जो था कहता है बिल्कुल नहीं, और तुम्हें शर्म नहीं है ना, देखो अभी मैं ठीक भी नहीं हूँ और तुम फिर से स्टार्ट होने वाले हो। तो वांग जी था वो फिर विंग के चिक्स पर किस करता है, हल्का सा बैठ करके हट जाता है, कहता है विंग मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तुम्हें परेशान करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो विंग देखता है वांग जी को
और कहता है हाँ ठीक होने दो मुझे, फिर देखो मैं तुम्हें कैसा परेशान करता हूँ। तो वांग जी तो कहता है नहीं यार तुम ऐसे परेशान नहीं करोगे, तुम बस प्रेगनेंसी में परेशान करते हो। तो जो विंग तो देखता है और कहता है क्या मैं तुम्हें प्रेगनेंसी में परेशान किया था। तो वांग जी तो कहते हैं वैसे कहूँ तो सच तो मुझे मज़ा भी बहुत आया था जब जब तुम मुझसे छोटी छोटी डिमांड करते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें ये खाना है और मेरे हाथ का खाना है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। पर समटाइम जब तुम मुझे रात में उठाते थे ना, बस जब थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, वरना मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता था जब तुम मेरे हाथ का खाना खाते थे और तुम कहते थे कि वांग जी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और जब तुम मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि मैं आऊँ, और मतलब वांग जी कहते कहते विंग के ऊपर हो रहा था कि मैं आऊँ, मैं तुम्हें प्यार करूँ, तुम्हें यहाँ टच करूँ। और क्योंकि विंग वांग जी के मतलब वांग जी से डिमांड करता था कि वांग जी से यहाँ टच करे, यहाँ टच करे। और वांग जी अभी विंग को चिढ़ा रहा था, तो विंग थोड़ा शाय फील करता है क्योंकि विंग उस टाइम काफ़ी बोल्ड बन गया था और वो काफ़ी शिमलेस वाली हरकतें करता था। तो जो वांग जी था वो विंग से यही बातें कह रहा था कि विंग ने जो वांग जी को किस तरीके से कहा था कि वांग जी उसे यहाँ टच करे। एक बार विंग ने, जब विंग 6 मंथ ही प्रेग्नेंट था, तो विंग ने वांग जी से कहा था कि वांग जी पहले जैसे उससे प्यार नहीं करता। तो वांग जी ने कहा था कि आखिर क्यों। तो विंग ने कहा था उससे कि वांग जी पहले जब मतलब थोड़ा लिटिल स्पेस में था तो वो विंग को बार बार किस करता था और उसे किस करने के बहाने ढूंढता था, उसकी चेस्ट को भी कितना ज़्यादा मिसक करता था। लेकिन अब तो वांग जी उससे प्यार ही नहीं करता, ना तो उसे किस करता है, ना ही उसकी चेस्ट को चक करता है, ना ही उसकी बॉडी पर पूरी किस करता है। तो क्योंकि विंग उस टाइम फ्रस्ट्रेट था, वो चाहता था कि वांग जी से टच करे, उसकी चेस्ट को प्रेस करे, उसकी बॉडी पर किस करे, उसकी बेली को भी किस करे। तो जो वांग जी था वो देखता है विंग को और फिर वो वांग जी विंग के ऊपर आता है, कहता है अच्छा तुम्हें अगर प्यार चाहिए तो तुम ऐसे ही कह दो ना, मैं तो तुमसे हर टाइम प्यार करने के लिए रेडी हूँ। और वांग जी ये कहकर विंग को किस करने लगता है। वो काफ़ी सॉफ्टली विंग को किस कर रहा था और विंग जो किस को एंजॉय कर रहा था, और उसने वांग जी का हाथ उठाकर अपनी कमर पर रख दिया था क्योंकि वांग जी ने अपना हाथ बेड पर ही रखा हुआ था। तो जब वांग जी का हाथ अपनी कमर पे रखा था तो वांग जी भी फिर विंग की कमर को टच करने लगा था और उसके बेली को सहलाने लगा था और धीरे धीरे विंग की चेस्ट पर उसकी चेस्ट को प्रेस करने लगा था। और विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो चाहता था कि वांग जी उसे टच करे और वांग जी से टच कर रहा था। और फिर ऐसे ही उस टाइम वो इंटीमेट तो नहीं हुए थे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था, पर वो एक वांग जी विंग को अच्छे से पूरी बॉडी पर किस करता है, उसे टच करता है और विंग को सेटिस्फाई करता है। तो विंग को काफ़ी रिलैक्स फील हुआ था। विंग ऐसे ही कभी कभी भी वांग जी से डिमांड कर देता था और वांग जी जो विंग की डिमांड को फुलफिल करता था। और वांग जी यही सब विंग को चिढ़ा रहा था कहकर, और विंग जो भी कह सकते थोड़ा चिढ़ भी रहा था और शाय भी फील कर रहा था। वो सोच रहा था अपनी हरकतें, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उस टाइम उसे पता नहीं क्या हो जाता था, वो वांग जी के सामने इतना ज़्यादा बोल्ड बन जाता था, वरना इन बातों में विंग को काफ़ी शाय फील होता था। तो विंग जो था वो वांग जी से कहता, वांग जी तुम मुझे परेशान मत करो ना, देखो तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। और तभी बेबी जो था वो रोने लगता है। तो वांग जी देखता है बेबी को और वो जाता है, वो बेबी को चेक करता है। तो बेबी ने मतलब ठीक था, उसने कोई सुसुपोटी नहीं की थी, मतलब वो ठीक ठाक था। तो वांग जी कहता है विंग मुझे लगता है इसे भूख लगने लगी है। तो विंग कहता है अच्छा लेकर आओ मेरे पास। और वांग जी बेबी को विंग के पास लेकर आता है क्योंकि बेबी को अब जा उसमें लिटा देता है, जो बेबी का झुल्ला होता है ना उसमें। तो जब विंग जब बेबी को लेता है तो बेबी रोए जा रहा था, वो चुप हो ही नहीं रहा था। तो विंग जल्दी से अपनी शर्ट के बटन ओपन करता है और बेबी को अपनी चेस्ट से लगाता है। तो बेबी को जब फील होता है तो पहले तो विंग ही थोड़ा सा अपनी चेस्ट को प्रेस करता है ताकि मिल्क निकले, और जब बेबी को फील होता है तो बेबी फिर हल्का हल्का विंग के निप्पल को सक करने लगता है। और बेबी को फिर मतलब भूख लगी थी उसे, तो वो फिर सक करने लगता है मिल्क को विंग के। तो विंग भी थोड़ा रिलैक्स होता है कि उसका बेबी चुप हो गया, क्योंकि बेबी रो रहा था तो विंग को अजीब सा फील हो रहा था कि उसका बेबी रो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो रही थी। और जब बेबी चुप हो गया तो वो भी रिलैक्स हो गया था। तो वांग जी विंग को देखता है, तो विंग देखता है वांग जी को, वांग जी कहता है कि क्या हुआ तुम इतना ज़्यादा रिलैक्स हो। तो विंग कहता है कि वांग जी तुम जानते हो ये फीलिंग अमेजिंग लग रही है मुझे, मेरा बेबी है मेरे पास और वो मिल्क फीड कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुम्हें मेरे बेबी को फीड कराते हुए देखकर। तो जो विंग था वो थोड़ा शाय फील करता है और वो कहता है और फिर ऐसे ही इनका टाइम बीतता है और वांग जी और विंग और बेबी वो घर आ जाते हैं लैन मेंशन। और जब वो आए थे तो लैन के रहने पार्टी रखी थी उसी दिन, विंग के आने की भी और बेबी के नामकरण की भी। तो जो विंग था वो देख रहा था वांग जी को और किरण को, दोनों के दोनों बाप बेटे लड़ रहे थे। लैन किरण जो थे वो कह रहे थे कि मेरे पोते का नाम मैं रखूँगा। तो जो वांग जी था वो कहते नहीं बेबी का नाम मैं रखूँगा। तो जो किरण थे वो कहते नहीं मैं ही बेबी का नाम रखूँगा। तो वांग जी कह रहा था कि नहीं वही रखेगा। तो लैन किरण ने कहा था कि वो नेक्स्ट बेबी बेबी का रख सकता है।
तो जो वांग जी था, वांग जी ने भी यही बात अपने फादर को कह दी थी और काफ़ी टाइम से विंग इनका यही झगड़ा देख रहा था। विंग, जियानचैंग और सिचैन एक साइड, सुयांग और मिया और शिविंग बैठे थे और वो ये सब इनको देख रहे थे। तो विंग देखता है और फिर उसका बेबी जो था वो रोने लगता है। तो विंग जब देखता है उन सबको वो रो रहा था तो विंग कहता है स्टॉप। तो मतलब वो लैन के लैन और वांग जी वो विंग को देखने लगते हैं। विंग ने चिल्ला कर कहा था इसलिए। तो विंग जो था वो बेबी को पकड़ता है और वो बेबी को लैन के लैन को देता है और कहता है डैड आपका जो मन हो आप वो नाम रख लीजिए, इसे मैं संभालता हूँ। और वे कहकर वांग जी का हाथ पकड़ते हैं उसे ले जाने लगता है। तो वांग जी कहता है विंग बेबी का नाम मैं रखूँगा, विंग तुमने उन्हें क्यों दे दिया, मुझे नाम रखना था बेबी का। तो जो विंग था वो कहता है चुप बिल्कुल। और वे कहकर वांग जी को ले जाने लगता है और वो वांग जी को एक साइड लेकर आता है और कहते हैं वांग जी क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। तो जो वांग जी था कहता है विंग बेबी का नाम मुझे रखना था ना, मैंने तुम जानते हो मैंने कितने टाइम से सोच रखा था कि अगर बेबी बॉय होगा तो मैं उसका नाम सिजोई रखूँगा और अगर बेबी गर्ल होगी तो उसका नाम मैं शिया रखूँगा। तो जो विंग था वो कहता है वांग जी डैड भी अच्छा ही नाम रखेंगे ना। तो वांग जी था कहते हैं हाँ पर मुझे रखना था। वांग जी काफ़ी क्यूट फेस बनाकर बोल रहा था। तो विंग देख रहा था। विंग फिर वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और कहता है वांग जी देखो तुम नेक्स्ट बेबी का रख लेना ओके। तो वांग जी था वो विंग की कमर में हाथ डालता है और उसे अपनी क्लोज करता है और कहता है क्या सच में। तो विंग फिर हाँ कहता है। तो वांग जी था वो कहता है चलो तो फिर। तो विंग कहता है कहाँ। तो वांग जी था कहता है बेबी प्लान करनी है। तो विंग जो था वो वांग जी को थप्पड़ मारता है कहता है क्या कहा तुमने, मतलब ऐसे मजाक में उसके कंधे पर थप्पड़ मारता है कहता है तुम है बदमाश, तुम जानते भी हो अभी अभी मैंने बेबी को जन्म दिया है और तुम चाहते हो दूसरे बेबी की प्लानिंग करना। तो वांग जी था वो हंसने लगता है और वो कहता है पर देख लो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मैं ही रखूँगा बेबी का नाम। तो विंग जो था वो कहते हैं हाँ हाँ बाबा तुम ही रख लेना ओके। तो जो वांग जी था वो कहते हैं ठीक है। और फिर वो पार्टी में आ जाते हैं और वो ऐसे ही पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मिया की और श्यांग की शादी हो चुकी थी जब विंग प्रेग्नेंट था तभी। जो विंग था फिर जब पार्टी ओवर हो जाती है वो अपने रूम में जाता है और वो लेट जाता है, वो काफ़ी थका हुआ था। तो वांग जी जो था वो भी लेटा हुआ था, मतलब वांग जी पहले आ गया था। विंग ने बेबी को मिल्क फीड कराया, उसे लिटाया, उसे सुलाया, फिर वो चेंज करके आया आकर लिटा। वांग जी पहले ही लेट चुका था। वांग जी बस विंग को देख रहा था कि विंग क्या क्या कर रहा है। अब विंग काफ़ी थक चुका था तो वो लेट गया था। तो वांग जी फिर देर से विंग के पास जाता है, उसे हक करता है, कहता है क्या हुआ। बैक से विंग को वांग जी ने हक किया था। तो विंग जो था वो कहता है कुछ नहीं मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। वांग जी जो था वो कहता है क्या सच में। तो विंग जो था वो कहता है हाँ बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है। तो जो वांग जी था वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी टायर्डनेस दूर करता हूँ। और वो ये कहकर विंग के हाथों को दबाने लगता है, उसकी कमर पे अपना हाथ फिराने लगता है, उसे दबा रहा था, इसकी यूज़ कर रहा था। और वो धीरे धीरे विंग की कमर से हाथ नीचे लेकर जाता है और विंग के बम को प्रेस करता है। और विंग जो उसके मतलब उसे अच्छा लग रहा था पर वो हल्की सी आवाज़ भी निकाल रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन अब जब वांग जी विंग की बम को प्रेस करता है तो विंग जो था वो मौन करने लगता है, कहता है हस्बैंड क्या कर रहे हो। तो जब वांग जी था कहता है कुछ नहीं मैं तो तुम्हारी थकान दूर कर रहा हूँ। तो विंग जो था वो वांग जी को दूर कर जाकर कहता है कुछ नहीं मुझे कोई थकान दूर नहीं करना, नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ, मैं सो जाऊँगा सब ठीक हो जाएगा। और विंग ये कहकर वांग जी से थोड़ा दूर होता है, वो ब्लैंकेट अपने ऊपर कवर करके सोने लगता है। तो वांग जी था वो भी ब्लैंकेट के अंदर आ जाता है और वो धीरे धीरे विंग की साइड होता है और धीरे से विंग को फील होता है वांग जी का लिप्स अपनी चेस्ट पर, क्योंकि वांग जी ने विंग की शर्ट को एक साइड कर लिया था, क्योंकि विंग अभी बेबी को मिल्क फीड करा कर आया था और उसने मतलब अपने चेस्ट के बटन मतलब जो शर्ट के बटन थे वो भी ऑफ नहीं किए थे, वो भी अभी खुले ही थे। 3 बटन विंग की शर्ट के ओपन थे। तो जब वांग जी से दूर हो गया था वो सीधा होकर लेट गया था और ब्लैंकेट कवर कर लिया था। तो वांग जी देख रहा था विंग को, विंग की चेस्ट जो थी वो विजिबल थी। तो वांग जी ने अपने विंग की चेस्ट पर अपना लिप्स रख दिया था और विंग जो था वो कह रहा था वांग जी क्या कर रहे हो। तो जो वांग जी था वो कहता है कुछ नहीं विंग तुम सो जाओ ना, तुम्हें सोना है, मुझे भी नींद आ रही मैं भी सो रहा हूँ। तो विंग जी था कहता है ऐसे ऐसे कौन सोता है हटो। तो जब वांग जी था कहता है नहीं बिल्कुल नहीं मुझे ऐसे ही सोना है, तुम जानते हो मैं जब पहले ऐसे सोता था तो मुझे कितना ज़्यादा अच्छा फील होता था और अब तो तुम्हारी चेस्ट में सच में मिल गया तो मुझे अब तो और भी ज़्यादा अच्छी नींद आने वाली है। तो जब विंग था कहता है वांग जी को दूर करने की कोशिश तो करता है पर वांग जी ने विंग को काफ़ी कस के पकड़ लिया था और वांग जी विंग की चेस्ट का शक कर रहा था। और विंग को अच्छा तो लग रहा था लेकिन वो नहीं चाहता था कि वांग जी इस तरीके से करे, क्योंकि मिल्क तो बेबी का है ना, वो वांग जी का थोड़ा ना है। पर वांग जी जो बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि उसने तो विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया था और विंग जब कुछ कर भी नहीं पा रहा था। और वांग जी फिर ऐसे ही कुछ टाइम बाद सो जाता है और विंग तो वांग जी से पहले ही सो गया था। ऐसे ही हमें दिखाया जाता है आधी रात को बेबी जो था वो उठ गया था और जब बेबी उठा था रोया था तो विंग की आँखें खुली थी।
विंग एकदम से विंग ने आँखें खोली थी और वो उठता है तो वो देखता है कि वांग जी अभी भी उसके मतलब साइड में ही है, पर उसके माउथ में अभी भी विंग का निप्पल है। तो वहाँ विंग जो था वो वांग जी को दूर करता है और वांग जी को जैसे ही विंग दूर करता है तो वांग जी की आइस ओपन हो जाती है। वो कहता है विंग क्या हुआ? तो जो विंग तो कहता है कुछ नहीं बेशरम, बेबी उठ गया है और तुम्हें तो कोई शर्म है ही नहीं, कैसे सो रहे थे तुम? तो जो वांग जी था वो कहता है क्या क्या कैसे सो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तुम जानते हो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई स्वीट सी जेली मेरे मुंह में है। तो जो विंग था वो उसे देखता है, उसे बहुत कह सकते हैं थोड़ी शर्म फील हुई थी, क्या विंग का निप्पल उसे जेली जैसा लग रहा था। तो विंग जो था वो बेबी को लेकर आता है और उसे फीड कराने लगता है। विंग मतलब बेबी को दूसरी चेस्ट से फीड कर रहा था, उस चेस्ट से निकल रहा था जो वांग जी जिसे शक रहा था। तो वांग जी देखता है विंग को, ये विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वांग जी घूर के बस विंग को ही देखने लगता है बड़ी प्यार भरी नज़रों से। तो विंग देखता है और कहता है क्या हुआ, क्या देख रहे हो? विंग अपने आप को कवर करने लगता है। तो वांग जी कहता है ऐसे कवर कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें देखा नहीं है। तो जो विंग तो कहता है हाँ देखा नहीं है, पर तुम जानते हो, तुम जब भी देखते हो ना, जब भी स्टार्ट हो जाते हो, तुम जानते भी हो तुम अभी कैसे सो रहे थे? तो वांग जी कहता है कैसे सो रहा था? मैं तो एक स्वीट सा ड्रीम देख रहा था। तो विंग जो था वो उसके बैक पर मारता रह गया था, स्वीट सा ड्रीम? तुम जानते हो तुम मेरी चेस्ट को अभी भी अपने माउथ में लेकर सो रहे थे? तो वांग जी तो कहता है ओह, तो मतलब वो जेली लग रहा था क्या मुझे? तो विंग फिर शायद फील करता है, कहता है हाँ और क्या। तो जो वांग जी था वो कहता है विंग क्या सच में वो जेली जैसा है, एक बार मैं देखूं? तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं। तो जो वांग जी था वो कहता है नहीं मुझे देखना है, और वो विंग के साइड आने लगता है। विंग उसे दूर भी नहीं कर पाता क्योंकि बेबी उसकी गोद में था, एक हाथ से तो उसने बेबी को पकड़ रखा था और उसे मिल्क फीड करा रहा था। वो ज़्यादा हिल भी नहीं सकता था क्योंकि बेबी सोने वाला था, और अगर विंग ज़्यादा हिलेगा तो बेबी जाग जाएगा फिर से। तो वांग जी था वो विंग की चेस्ट को रिवील करता है उसी को, और फिर उसे टच करता है और उसे देखता है। तो विंग जो था उसकी उसके मुंह से मतलब थोड़ी कराने की आवाज़ निकलती है। वो कहते हैं आउच। तो वांग जी कहता है क्या हुआ? तो विंग कहता है मुझे इसमें काफ़ी पेन हो रहा है, तुम इतने टाइम तक मुंह में लेकर रखा था तो देखो ये सोच क्या है। तो वांग जी से टच कर रहा था धीरे धीरे। वांग जी देख पा रहा था कि सच में वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो वांग जी कहता है विंग तुम जानते हो मैंने तो इतना गौर ही नहीं किया, ये सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर इसे फील करो तो ये सच में जेली जैसा है। तो विंग जो था वो कहता है वांग जी तुम दूर हो। तो जो वांग जी था वो कहता है विंग क्या मैं दोबारा करूँ? तो जो विंग था वो कहता है बिल्कुल नहीं, दूर रहो। और वांग जी देख पा रहा था कि विंग कुछ नहीं कर सकता अभी क्योंकि बेबी उसकी गोद में है, और बेबी कह सकते हैं वो हाफ बेबी ने अपनी आइज़ बंद कर ली है। तो वांग जी था वो देख रहा था और वो एक डेविल से स्माइल करता है विंग की ओर, और वो विंग के निपल को फिर से माउथ में ले लेता है। और विंग जो था वो वांग जी का फेस हटाने की कोशिश तो कर रहा था, पर जो बेबी था वो कुलमुला रहा था, वो हल्की सी आवाज़ निकाल रहा था। तो विंग फिर वांग जी को दूर भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी जो था वो विंग की चेस्ट को फिर कर रहा था, और विंग जो था वो देख पा रहा था कि वांग जी फिर से स्टार्ट हो गया है और विंग उसे दूर भी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जब वांग जी विंग की चेस्ट को हल्की, ऐसा नहीं कि वांग जी बहुत तेज़ से कर रहा था कुछ भी, वांग जी बहुत सॉफ्टली विंग की चेस्ट को कर रहा था, और विंग को इससे बहुत अपनी बॉडी में कह सकते हैं कंपन फील हो रही थी, उसे सेंसेशन फील हो रही थी। तो विंग ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भी टाइट बंद कर ली थी और वो देख रहा था वांग जी को, और वो फिर वांग जी से कह रहा था कि वांग जी हट जाओ ना, हस्बैंड हट जाओ ना। पर वांग जी जो मान नहीं रहा था, और फिर जैसे ही विंग देखता है कि बेबी अच्छे से सो गया है, तो वो जो था विंग अपने हाथ से वांग जी के गाल को बहुत तेज़ पिंच करता है, और वांग जी जो था वो थोड़ा चिल्लाता है और कहता है वांग विंग क्या कर रहे हो? पर वांग जी था वो हट चुका था। विंग जो था वो कहता है बेबी सो गया है, ठीक है अब जाकर आराम से लेटो, अब बिल्कुल मैं अपने पास नहीं आने देने वाला तुम्हें। और विंग ये कहकर बेबी को लेकर जाता है और उसे उसके झूले में लिटा देता है, और फिर तकिया उठाता है और बैठ के बीचों बीच लगा देता है। तो वांग जी देख रहा था कि विंग ये क्या कर रहा है। तो वांग जी कहता है क्या कर रहे हो विंग? तो विंग कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ रहा ना तो तुम तो मेरी हालत बुरी कर दोगे, अब तुम मुझसे दूर रहोगे ठीक है ना, बिल्कुल इस साइड मत आ जाना। तो वांग जी था वो कहता है विंग, तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं वहीं रहो। तो विंग जो था वो ब्लैंकेट उठकर लेट जाता है। तो वांग जो था वो धीरे से सारी तकिया हटाता है और वो विंग की साइड आता है और विंग को हक कर लेता है। तो विंग को जब फील होता है कि उसे हक कर लिया तो वो कहता है हस्बैंड हटो यहाँ से। पर वांग जी जो बिल्कुल नहीं सुनता और वो विंग को कस के हक कर लेता है और वो ऐसे ही सो जाता है। विंग ब्लैंकेट में था और वांग जी ने विंग को ऐसे ही हक कर लिया था। विंग का फेस जो था वो बाहर आ गया था और वांग जी विंग को देख रहा था, कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। विंग कहता कि छोड़ो, पर वांग जी जो छोड़ नहीं रहा था उसने मना कर दी थी। हमें सुबह के टाइम दिखाया जाता है कि विंग की जब आइज़ ओपन होती है तो वो देखता है कि वांग जी ने बेबी को ले रखा है और वांग जी बेबी को टहला रहा है क्योंकि शायद बेबी उठ गया है। विंग की तो आँखें नहीं खुली, पर वांग जी जो बेबी वांग जो जब वांग जी की आँख खुली थी तो वो देख रहा था कि बेबी रो रहा है। तो वांग जी ने बेबी के कपड़े चेक किए, बेबी ने कपड़े गंदे कर लिए थे। तो वांग जी ने उसे चेंज किया और वांग जी बेबी को इधर से उधर टहला रहा था और उससे काफ़ी बातें कर रहा था, और विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी की नज़र जैसे विंग पर जाती है तो कहता है तुम उठ गए, जल्दी से चलो फ्रेश हो जाओ, फिर हमें ब्रेकफास्ट के लिए भी जाना है। तो विंग टाइम देखता है तो 7 बज चुके थे। तो विंग फिर उठता है और वो जाता है वांग जी के पास और उसके पहले तो अपने बेबी के फोrehead पर किस करता है, फिर
विंग वांग जी के लिप्स पर पैक करता है, वहाँ से भाग जाता है। वांग जी देख पा रहा था कि मतलब विंग कैसे स्लियर कर रहा है। उसको अच्छा लग रहा था कि विंग ऐसे कर रहा है, क्योंकि विंग कभी कभी ऐसे करता है। तो जब विंग फ्रेश होकर आ जाता है तो वांग जी देखता है विंग को। तो वांग जी कहता है लो अब मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि वांग जी भी फ्रेश नहीं हुआ था। तो विंग तैयार होकर और बेबी को लेता है और वांग जी फ्रेश होने चला जाता है और विंग फिर बेबी को मिल्क फीड कराता है। और इतने वांग जी जो था वो आ गया था। फिर वो नीचे जाते हैं, बातें करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। अब वांग जी और विंग की शादी को बिल्कुल मतलब वांग जी और विंग के बेबी को 6 महीने हो चुके थे। और अब बेबी भी काफ़ी मतलब अपने आप को मतलब करवट पर पलटता था और विंग उसका काफ़ी ध्यान रखता था, क्योंकि बेबी को एक साइड विंग लिटाता था बैठ के और बेबी दूसरी साइड पहुंच जाता था। बेड काफ़ी बड़ा था, जिस वजह से बेबी गिर तो नहीं पाता था। हमेशा विंग बेबी को बीच में लिटाता था ताकि वो कहीं को भी जाए तो वो गिरे ना। और जो जानचंग की बेबी थी वो उससे 2 महीने बड़ी थी, तो वो भी काफ़ी अच्छे से मतलब वो हल्का बैठ भी जाया करती थी और विंग को काफ़ी अच्छा लगता था। वो इन दोनों बेबी के साथ रहता था। जब उसका कोई अर्जेंट काम होता था तो वो तभी जाता था। मियाँ मियाँ जो थी वो इस टाइम प्रेग्नेंट थी, वो तो जा नहीं सकती थी। विंग ही मतलब वो करता था, स्विमिंग विंग के साथ रहता था और वो भी इलाज करते थे। मेडिकल डॉक्टर ही विंग मेडिकल डॉक्टर बन के ही सबका इलाज किया करता था। और जो वांग जी था उसका भी ऑफिस में काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। वांग जी ने अपनी कंपनी को और भी कह सकते हैं और भी ज़्यादा फैला दिया था। और लैन ग्रैंड उन्होंने तो ऑफिस जाना ही बंद कर दिया था। वो तो बस अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ ही खेलते थे पूरे दिन में। विंग को तो और जियान चैंग को फील ही नहीं होता था कि उनके पास बच्चे भी हैं, क्योंकि दिन में जब विंग लाकर तैयार करके लैन ग्रैंड को दे देता था तो लैन ग्रैंड के पास ही जो युआन था वो खेलता था और जो मतलब ली वो थी लैनी वो भी खेला करती थी। और जब उन्हें भूख लगती थी या वो कपड़े गंदे करते थे तभी लैन क्रैन विंग को या जियान चैंग को बुलाते थे, वरना वो हमेशा उन बच्चों को अपने साथ ही रखते थे। कभी कभी तो वो खुद ही बेबीज़ के कपड़े साफ़ कर दिया करते थे, जो वो गंदे करते थे डायपर वगैरह वही चेंज कर दिया करते थे। और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। 6 महीने हो चुके थे बेबी को और विंग देख पा रहा था कि वांग जी काफ़ी बिजी हो चुका है, क्योंकि जब से लैन क्रैन ने कंपनी छोड़ी है तब से ही वांग जी काफ़ी बिजी हो गया और सिचैन भी। और विंग देख पा रहा था कि वांग जी को मतलब उसके साथ बिताने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वांग जी काफ़ी थक कर आता है दिन में और विंग जो था कभी कभी विंग थका होता है कभी वांग जी। तो इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिला। और अगर कभी आज वो टाइम निकालते भी हैं तो उनका बेबी जो कभी अब रात में ना तो जल्दी सोता है और रात में किसी भी टाइम उठ जाता है। अगर वांग जी बिल्कुल भी विंग के क्लोज आने की कोशिश करे ना तो तभी वो बेबी रोने लगता है काफ़ी तेज़ तेज़। और वांग जी हमेशा ही कहता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे प्यार का दुश्मन है, ये तुमसे मुझे प्यार नहीं करने देता। और विंग हंसने लगता है और ऐसे ही टाइम बीत रहा था इनका। आज विंग ने सोच लिया था कि आज वो वांग जी को कह सकते हैं थोड़ा सरप्राइज़ देगा, क्योंकि वो देख पा रहा था कि वांग जी कुछ दिनों से फ्रस्ट्रेट भी है और वांग जी का मूड भी काफ़ी ऑफ रहता है अब क्योंकि वांग जी जब भी विंग के करीब आता है उसका बेबी जो कभी नहीं आने देता, तो वांग जी का मूड इससे काफ़ी ख़राब हो रहा था। और वांग जी जो चिल्लाया जा रहा था ऑफिस में भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ पे चिल्ला रहा था। वांग जी कह सकते हैं वांग जी थोड़ा फ्रस्ट्रेट था। विंग के वो 6 महीने से क्लोज आया ही नहीं था, इसलिए तो आज विंग ने सोचा था कि मुझे सरप्राइज़ देगा। तो इसीलिए विंग ने कहा था लैन ग्रैंड से कि आज वो बेबी को संभाल सकते हैं। तो लैन ग्रैंड ने कह दिया था कि हाँ वो संभाल सकते हैं, बस वो बेबी का मिल्क तैयार करके उसे दे दें, क्योंकि अब बेबी को विंग थोड़ा मिल्क ऊपर का भी दे देता था, मतलब जो बॉटल से देते हैं वो भी। कभी आज जैसे अगर विंग बाहर होता था तो लैन ग्रैंड जब रहते थे तो वो संभालते थे, तो वो बेबी को वही मिल्क पिलाते थे। तो विंग वही मिल्क तैयार करता है और लैन ग्रैंड सब जब डिनर कर लेते हैं तो लैन ग्रैंड जो थे वो बेबी को लेकर जा रहे थे। तो वांग जी देखता है तो कहता है डैड क्या हुआ, आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हो। तो लैन ग्रैंड कहते हैं कि कुछ नहीं, आज मेरा मन है, मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तो वांग जी साहब कहते हैं नहीं डैड, पर वो आपको रात में परेशान करेंगे ना। तो जो लैन ग्रैंड थे वो कहते हैं देखते हैं वांग जी और कहते हैं बेटा तुमने भी हमें परेशान किया है, तो ये तुम्हारे बच्चे हैं, मैं इन्हें भी झेल सकता हूँ, जब तुम जैसे शैतान को झेल सकता हूँ। तो वांग जी अपने आप को देखते हुए कहते हैं क्या डैड मैं। तो लैन ग्रैंड जी तो कहते हैं हाँ तुम जानते हो, तुम रात में 4-4 बार उठा करते थे और मैं तुम्हें कभी कभी तो तुम ना तो अपने कपड़े गंदे करते थे और ना तुम्हें भूख लगी होती थी, लेकिन बस तुम्हें खेलना होता था। मैं तुम्हें अपनी गोद में लेता था और तुम्हें पूरे घर में पूरे रूम में चक्कर के कटाता था, जब जाकर तुम शांत होया करते थे। और वांग जी जब ये सुनता है वो तो यकीन ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका बेबी वो भी ऐसा ही है। जब सुबह सुबह वांग जी उसे टहलाता है जब भी वो शांत हो जाता है, वांग जी उससे बात करता है। तो जो लैन ग्रैंड थे वो दोनों अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेकर चले जाते हैं। आज उन्होंने लैनी को भी ले लिया था और युआन को भी, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि लैन सिचैन और जियान चैंग भी एक दूसरे के साथ शायद टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। वांग जी जो था वो देखता है कि विंग वहाँ नहीं है, क्योंकि विंग तो पहले ही जा चुका है।
और जियान चैंग भी, क्योंकि जियान चैंग को भी टाइम नहीं मिला था और आज उसकी बेटी उसके पास नहीं रहने वाली, तो वो लैन सिचेन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। और विंग भी वहाँ से जा चुका था, क्योंकि विंग ने खुद ने ही लैन क्लैन से कहा था कि वो आज युआन को संभाल लें, तो लैन क्लैन ने सोचा था कि वो ही को भी संभाल लेंगे, तो इसीलिए तो विंग जब वांग जी देखता है विंग नहीं है, तो वो सोचता है कि उसे अब रूम में जाना चाहिए, तो वो गुड नाइट कहता है अपने ब्रदर को, क्योंकि अब वही रह गए थे और सब तो जा चुके थे। तो और फिर वो अपने रूम में जाने लगता है, सिचेन भी अपने रूम में चले जाते हैं। और जब विंग जो था वांग जी जो था वो अपने रूम में जाता है, तो वो देखता है कि विंग लेटा हुआ है बेड पर, और विंग ने एक ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है, मतलब जो टॉप ओमेगास की तरफ है वो टॉप की तरह है, जो टॉप कह सकते हैं बेली तक आता है, ऐसी शर्ट है वो। और विंग ने वांग जी देखता है विंग बैठा है और वो फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा है, और विंग ने एक शॉर्ट्स पहनी है, और बाकी विंग की पूरी बॉडी विजिबल हो रही है, विंग की पूरी थाई अपर थाई और विंग की बेली भी काफ़ी विजिबल है। और वांग जी देख पा रहा था कि विंग ने अपनी जो टॉप है उसके मतलब शर्ट है जो उसके बटन भी ओपन कर रखे हैं 3, और विंग की काफ़ी हद तक कह सकते हैं पूरी नेक और हल्की सी चेस्ट भी विजिबल है। और वांग जी की तो कह सकते हैं सांस ही थम गई थी, वांग जी देख पा रहे थे विंग को। विंग कह सकते हैं विंग बैठा भी ऐसे था जैसे वांग जी को सिड्यूस कर रहा हो। विंग ने अपनी एक लेग्स के ऊपर अपनी लेग्स दूसरी लेग्स को फिरा रहा था, और वो मोबाइल ही स्क्रॉल कर रहा था, और जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वांग जी आ गया है। और वांग जी जैसे आता है तो वो विंग को ऐसे देखता है, तो पहले तो वो दरवाज़ा बंद करता है, और वो धीरे से विंग के पास आता है, और वो विंग की लेग्स पर अपना हाथ रखता है, और उसे अपने हाथ को मतलब विंग की लेग्स से ऊपर ले जाने लगता है। जैसे पंजे पे हाथ रखता है तो धीरे धीरे ऊपर करके विंग के गोडे पर, फिर धीरे से विंग की थाइस पर हाथ लेकर जाता है और उसे रब करने लगता है। तो विंग वांग जी को देखता है, कहता है क्या हुआ हस्बैंड, क्या कर रहे हो? तो जो वांग जी था वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो देख रहा हूँ मेरी वाइफ आज कितनी ज़्यादा सेक्सी लग रही है। तो विंग जो था वांग जी को देखता है, और वो कहता है क्या सच में? तो वांग जी था वो कहता है हाँ। विंग कहता है हाँ आज मैं तैयार हूँ तो आपको इसीलिए सेक्सी लग रही हूँ, वरना हर रोज़ तो आपको मैं पसंद ही नहीं आती। तो जब वांग जी था वो कहता है ऐसे कैसी बातें कर रही हो? वांग जी था मतलब विंग के बिल्कुल पास आ गया था और कहा था कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम तो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो वांग जी था वो विंग की लेग्स को मतलब पकड़ के अपनी ओर खींचता है, और वो एकदम से विंग को मतलब विंग जो था जब वांग जी उसके पैरों को खींचता है तो विंग पूरा लेट जाता है बेड पर, और वांग जी उसके ऊपर आ जाता है, और वो विंग की लेग्स को मतलब अपने हाथों में ले लेता है, बिल्कुल विंग के थाइस को टच कर रहा था और विंग की लेग्स को अपने हाथों में ले रखा था और ऊपर कर रखा था विंग के पैरों को। और विंग देख पा रहा था कि वांग जी कितने डिज़ायर्सफुल आइज़ से उसे देख रहा है, क्योंकि वांग जी था उसने मतलब विंग को काफ़ी कह सकते हैं हंग्री आइज़ से देख रहा था, और वो धीरे से विंग की नेक पर जाकर उसे बाइट करता है, और विंग जो था वो मन करता है कहता है हस्बैंड। तो वांग जी से कहता है क्या हुआ? हाँ। तो जो विंग कहता है वो कहता है कुछ नहीं, अब बहुत टाइम बाद आप मेरे तक करीब आ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो वांग जी जब सुनता है तो उसे भी अच्छा लगता है, और वो फिर विंग की नेक पर बाइट करने लगता है, किस करने लगता है, और वो काफ़ी शक कर रहा था विंग की नेक को, और विंग काफ़ी विंग वांग जी को पूरा एक्सेस दे रहा था काफ़ी ताकि वो अच्छे से विंग की नेक को शक कर सके। और ऐसे ही वांग जी जब विंग की दोनों साइड से नेक शक कर लेता है और वो देखता है विंग की पूरी नेक पर वांग जी के बाइट मारते हैं, तो विंग देख रहा था। विंग फिर वांग जी को अपनी ओर खींचता है और उसे काफ़ी डीपली किस करता है, और विंग जो था उसने अब वांग जी को फ्लिप करके वांग जी के ऊपर था, और वो उसे काफ़ी डीपली किस कर रहा था, और वांग जी भी विंग को काफ़ी डीपली किस कर रहा था, और वांग जी विंग के बैक पर हाथ फिरा रहा था। वांग जी देख पा रहा था कि मतलब विंग की छठी ऐसी थी ना, तो वांग जी अच्छे से विंग के पूरे बैक पर हाथ फिरा रहा था, विंग के पूरे शरीर को अच्छे से टच कर पा रहा था। और विंग जो देखता है वांग जी को, और मतलब दूर होता है वो वांग जी को देखता है, और वांग जी फिर विंग की शर्ट को उसके कंधे से नीचे करता है और उसके कंधे पर हल्के से किस करता है, और विंग अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, और वांग जी विंग के कंधे पर किस कर रहा था, और धीरे से वांग जी था वो विंग की शर्ट के बटन वो भी जो एक दो बटन जो बंद थे वो भी ओपन कर देता है, और वो उनको निकाल देता है। और विंग जो था वो देख पा रहा था कि विंग भी बहुत ज़्यादा मतलब विंग भी ज़्यादा है उसे, वांग जी देख पा रहा था। और फिर वांग जी विंग को फ्लिप करता है और उसके ट्राउज़र को भी मतलब जो उसने शॉर्ट पहनी थी उसे भी निकाल देता है, और विंग जो था वो फुल नहीं गिरता वांग जी के नीचे, और वांग जी से देख रहा था। तो विंग वांग जी को देखता है कहता है हस्बैंड आपने मुझे तो कर दिया, और आपने तो भी अपना एक भी कपड़ा नहीं उतारा। तो वांग जी देखता है विंग को, और उसे उसके हाथ से पकड़ के उसे उठा लेता है और अपनी गोद में बिठा लेता है, और कहता है तो तुम उतार दो, मैंने तुम्हें रोका है क्या? और उसका हाथ पकड़ के अपनी शर्ट के बटन के ऊपर रखता है, और विंग जो था वो वांग जी को देखता है, और वो विंग वांग जी की शर्ट के बटन ओपन करता है। पहले एक बटन ओपन करता है और उसे किस करता है, फिर दूसरा, और ऐसे ही विंग वांग जी को किस किया जा रहा था, और विंग भी वांग जी के बॉडी पर बाइट कर रहा था। और विंग जब वांग जी को टच कर रहा था और उसकी बॉडी पर बाइट कर रहा था तो वांग जी भी मौन कर रहा था, उसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था।
वांग जी ने विंग को बम से पकड़ा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। और विंग फिर जब वांग जी की शर्ट निकाल देता है, वांग जी के नेक पर काफ़ी हार्डली बाइट करता है, उसे मार्क देने लगता है और वांग जी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो भी विंग को अपने क्लोज किया जा रहा था और ऐसे ही फिर विंग जो था वो धीरे से अपना हाथ विंग की पैंट पर लेकर जाता है, उसकी पैंट को ओपन कर देता है और धीरे से विंग वांग जी के ट्राउज़र के अंदर अपना हाथ डाल देता है और वो वांग जी को टच करने लगता है। वांग जी था वो कराने लगता है, कहता है विंग तुम ऐसे टीज़ मत करो मुझे। तो विंग जो था वो कहता है क्यों, आज इतने टाइम बाद मौका मिला है, मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो तुम्हें जी भर के टीज़ करने वाला हूँ। तो वांग जी अपने डार्क आइज से विंग को देखता है, वो कहता है विंग अगर तुम इसी तरह टीज़ करते रहना तो देख लेना आज मैं तुम्हारी कमर तोड़ दूँगा। तो जो विंग था वो कहता है हस्बैंड मैं आपका ही हूँ, आपका जो मन है आप वो कर सकते हो, मैंने कहाँ रुका है, मैं तो चाहता हूँ आप मेरी बैग की हालत पूरी कर दो ताकि मैं उठ भी ना पाऊँ। तो जो वांग जी जब ये सुनता है तो उसे कह सकते वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। एक तो विंग उसे टच कर रहा था वहाँ और विंग की इतनी ज़्यादा शेमलेस बातें वांग जी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी। तो वांग जी जल्दी से विंग को एकदम से बेड पर गिरता है, मतलब विंग को चोटने लगी थी, वो विंग को एकदम से बेड पर डालता है और अपनी पैंट को एक ही झटके में उतार देता है और फिर विंग के लेग्स को पकड़कर विंग के अंदर अपने आप को एंटर कर देता है। और वांग जी ने इतना सडन किया था कि विंग को तो संभलने का मौका ही नहीं मिला था और विंग बहुत तेज़ चीखता है और कहता है हस्बैंड। तो जो वांग जी था वो कहता है क्या हुआ, तो ये कहता है आपने मुझे प्रिपेयर भी नहीं किया, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो वांग जी तो कहता है तुम ही तो कह रहे थे ना कि तुम भी मुझे चाहते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारी बुरी हालत कर दूँ, तो मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ। और वांग जी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा फास्ट था विंग के साथ और विंग जो काफ़ी चीख रहा था, उसे बहुत पेन हो रहा था अभी, क्योंकि 6 महीने हो गए थे वो एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। पर वांग जी जो बिल्कुल नहीं रुक रहा था, वो विंग को काफ़ी ज़्यादा हार्डली पुश कर रहा था और विंग को काफ़ी किस कर रहा था और कभी उसके लिप्स पर किस कर रहा था, कभी उसके नेक पर, उसके चेस्ट पर, उसके चेस्ट को प्रेस भी कर रहा था हल्के से ताकि उसका मिल्क ना निकले और विंग के चेस्ट से उसका मिल्क सक भी कर रहा था। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था और विंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा फास्टली मूव हो रहा था। और ऐसे ही जब वांग जी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है तो वो विंग के ऊपर ही गिर जाता है और वो विंग की नेक को कह सकते हैं लिक कर रहा था और विंग जो था वो काफ़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी का एक हाथ विंग के चेस्ट पर था और दूसरा हाथ उसने विंग के लेग को पकड़ा हुआ था और विंग जो था वो कह रहा था हस्बैंड। तो वांग जी कहता है क्या हुआ, तो विंग कहता है अब निकलिए ना, आपने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, मतलब हर्ट कर दिया है, आप जानते हैं मुझे कितना पेन हो रहा है, आप बिना प्रिपेयर के मेरे साथ करने लगे थे। तो जब वांग जी था वो कहता है पर तुम्हारी तो ये डिमांड थी ना कि तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हो और चाहते हो मैं तो तुम्हारी बुरी हालत कर दूँ, तो मैंने कर दी तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो विंग जो था वो उसकी ओर देखता है और कहता है ऐसा नहीं है, पर कल को मैं कैसे उठाऊँगा मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो वांग जी तो कहता है क्या बस तुम इतने से टाइम में थक गए, और वो ये कहकर विंग को पलट देता है और अपने आप को विंग के अंदर एंटर कराने लगता है। विंग जो था कहता है हस्बैंड ऐसा मत कीजिए ना, मैं कल बैठ भी नहीं पाऊँगा। तो जब वांग जी था वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बैठने की, तो मैं अपनी गोद में बिठा लूँगा, फिर तुम्हें पेन नहीं होगा। तो विंग जो था वो थोड़ा शाय फील करता है कि वांग जी कैसी बातें कर रहा है, वांग जी कौन सा पूरे दिन उसके पास ही रहने वाला है। तो वांग जो था वो फिर विंग के अंदर एंटर करता है अपने आप को और फिर अपने आप को पुश करने लगता है। वो विंग की बैक साइड उसे बाइट कर रहा था और बहुत ज़्यादा उसे सक भी कर रहा था और विंग के बम पर वांग जी ने काफ़ी बाइट मार्क भी बना दिए थे और उसे स्लैप भी किया था। और विंग जो काफ़ी प्लेजर में था वो वांग जी से और ज़्यादा मोर डिमांड कर रहा था कि वो और भी ज़्यादा फास्ट और भी ज़्यादा उसके साथ रफ बने, और वांग जी जो विंग की सारी डिमांड फुलफिल कर रहा था। और ऐसे ही वांग जी ने विंग के साथ काफ़ी सारे राउंड लिए थे और विंग जो काफ़ी थक चुका था वो वांग जी के ऊपर ही बैठा हुआ था और वांग जी जो विंग को पकड़ के मूव करा रहा था और विंग जो था वो कह रहा था मौन कर रहा था और कह रहा था हज हज हज, क्योंकि उसके मुंह से पूरी बात निकल ही नहीं पा रही थी। वांग जी काफ़ी ज़्यादा फास्ट था विंग के साथ। और फिर धीरे से वांग जी विंग के अंदर रिलीज़ होता है और विंग देख पा रहा था वांग जी को। वांग जी था वो कहता है विंग जो था वो कहता है अब मेरे अंदर जान नहीं है, अब और नहीं। तो वांग जी कहता है एक एक लास्ट राउंड, पर विंग जो मना कर देता है। पर वांग जी जो कहाँ मानने वाला था वो विंग को बैक मतलब विंग के दोनों पैरों को लिटाता है, मतलब विंग को बेड पर लिटाता है और उसके दोनों लेग्स को पकड़कर अपने कंधों पर मतलब रख लेता है और वो विंग के अंदर फिर से एंटर होता है और उसको काफ़ी हार्डली पुश करने लगता है। और विंग जिसने बेडशीट पकड़ ली थी उसे काफ़ी ज़्यादा प्लेजर भी मिल रहा था, लेकिन अब वो काफ़ी थक चुका था, उससे अब सहा नहीं जा रहा था। पर वांग जी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो विंग के साथ 2 राउंड और करता है और विंग जो बिल्कुल उसके अंदर तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। विंग तो बस ऐसे लेटा हुआ था अपनी आइज़ बंद करके। वांग जी देख पा रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा थक चुका है और वांग जी टाइम देखता है तो सुबह के 4 बज चुके थे।
वांग जी भी फिर विंग को छोड़ देता है और ज़्यादा तक नहीं करता, और बस वांग जी विंग को हक कर लेता है और उसे सो जाता है। तो अब हमें दिखाया जाता है सुबह के 8 बज चुके थे और वांग जी और विंग सो रहे थे, पर धीरे धीरे जो विंग था उसकी आइज़ ओपन होती है। तो वो देखता है वांग जी ने उसे काफ़ी टाइटली हक कर रखा है। तो विंग जो था वो वांग जी को थोड़ा सा दूर करता है, तो विंग की बॉडी में काफ़ी तेज़ पेन होता है। विंग जो था वो वांग जी को जैसे दूर करता है तो उसे अपनी पूरी बॉडी में इतना पेन फील होता है, बहुत ही ज़्यादा, और विंग चीख पड़ता है। तो वांग जी की एकदम से आइज़ ओपन हो जाती है। वो देखता है विंग को और कहता है क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है तुमने मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर दी है, मैं हल्की सी बॉडी भी हिला रहा हूँ तो मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, किसने कहा था तुम इतना फास्ट हो जाओ, कितना ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। तो वांग जी जो था वो विंग को पकड़ता है और उसे अपने पास खींचता है और उसे हक करता है और कहता है विंग तुमने तो कहा था, क्या तुम भूल गए जब तुम कह रहे थे मुझसे कि वांग जी ऐसे ही, हाँ वांग जी यहीं, वांग जी और फास्ट, वांग जी माउंटेन। तो विंग जो था वो ये सुनता है, वो शाय फील करता है। वो वांग जी के माउथ पे अपना हाथ रखता है और कहता है वांग जी अब मुझे परेशान कर रहे हो तुम, मत करो ना ऐसा। तो वांग जी था वो कहता है अच्छा पर मुझे ऐसे ही परेशान करना है, और वांग जी कहकर विंग की बॉडी को प्रेस करने लगता है। और विंग को अच्छा लग रहा था क्योंकि विंग की बॉडी में पेन था। वांग जी विंग की बट को प्रेस कर रहा था और विंग की लोअर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। और जब वांग जी विंग की बट को प्रेस करता है तो विंग मौन करता है। वो कहते हैं वांग जी, तो वांग जी कहता है क्या हुआ? तो विंग कहता है मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे पेन थोड़ा कम फील हो रहा है। तो जब वांग जी कहता है तो मैं क्या करूँ? तो फिर विंग हाँ कह देता है। तो वांग जी विंग की काफ़ी बट को प्रेस करता है और वांग जी फिर धीरे धीरे विंग के चेस्ट को भी लिक करने लगता है, उसे सक करने लगता है। और विंग जो वांग जी के हेयर में अपना हाथ फिरा रहा था और कह सकते हैं वो मॉर्निंग रोमांस कर रहे थे, पर विंग को तभी कुछ फील होता है और वो वांग जी को देखता है और कहता है दूर हटो। तो वांग जी कहता है क्या हुआ? तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं, दूर। तो वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, तुम दूर क्यों जा रहे हो? अब देखो दूर मत जाओ। तो विंग था वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, और विंग जो था वो थोड़ा दूर होने की कोशिश करता है, पर वांग जी बिल्कुल नहीं सुनता और विंग को अपने क्लोज कर लेता है और एक लेग विंग का थोड़ा ऊपर करता है और विंग के अंदर अपने आप को एंटर करने लगता है, क्योंकि वांग जी हार्ड हो चुका था और विंग को ये फील हो गया था। पर वांग जी जो विंग की बिल्कुल नहीं सुनता और उसके अंदर एंटर करके अपने आप को मूव करने लगता है। और जो विंग था वो चिल्ला रहा था, वो कह रहा था वांग जी मुझे पेन हो रहा था। तो वांग जी था कहता है विंग नहीं होगा, बस एक बार की बात है ना, बस एक बार। तो विंग जो था वो कहता है तुम एक बार ही कहते हो और तुम रुकते नहीं हो, तुम शुरू हो जाते हो। और विंग कुछ कह नहीं पा रहा था, उसे काफ़ी अब जा अच्छा लग रहा था पर उसे थोड़ा पेन भी था। और वांग जी जो विंग के साथ काफ़ी हार्डली रोमांस कर रहा था, और ऐसे ही वांग जी विंग के साथ 2 राउंड कंप्लीट करता है और तब विंग को छोड़ता है। और विंग वांग जी को देखता है और विंग ने अपने आप को कंबल से कवर कर लिया था और वो विंग वांग जी से कह सकते हैं नाराज़ हो गया था, और वांग जी जो उसे मना रहा था और उसने विंग को हक कर रखा था कंबल के, मतलब वांग जी कंबल से बाहर था और विंग कंबल के अंदर, और वांग जी ने हक कर रखा था विंग को और कहा था विंग मत मत होना नाराज़, देखो अब क्या करूँ, तुम्हें देखकर मुझे इतना ज़्यादा प्यार जाता है, अब बताओ मैं करूँ क्या, तुम इतने प्यारे क्यों हो? तो जब विंग तो कहता है ये सब तुम्हारे बहाने हैं, बस तुम्हें मेरे साथ इंटीमेसी करनी है, तुम्हारे इसीलिए बहाने हैं, तुम जानते हो मुझे कितना पेन हो रहा है, मैं तुमसे कह रहा था मुझे पेन हो रहा है मत करो, पर तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो वांग जी तो कहता है अच्छा, और जब मैं कर रहा था जब तुम मना कर रहे थे और जब मैं तुम्हारे साथ था और मैंने कहा था कि क्या मैं रुक जाऊँ, तुमने क्या कहा था कि बिल्कुल नहीं मैं नहीं रुक सकता। तो जो विंग तो कहता है हाँ मतलब बीच में तुम मुझे छोड़ना चाहते थे। तो वांग जी था वो डर जाता है क्योंकि वांग जी ने ऐसे ही किया था, पर विंग ने उसे कह दिया था कि वो ना रुके, और फिर वांग जी ने अपना मतलब राउंड कंप्लीट किया था। तो वांग जी तो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस बता रहा था तुम्हें कि जैसा तुम्हें उस टाइम फील होता है मुझे तुम्हें देखने के बाद ही फील होने लगता है। तो विंग वांग जी को देखता है और कहता है बिल्कुल नहीं, दूर रहो तुम मुझसे, मुझे अब फ्रेश होना है, मेरी बॉडी में इतनी भी हिम्मत नहीं है मैं वॉशरूम जा सकूँ। तो वांग जी जो था वो कहता है तुम्हें लेकर चलता हूँ ना। तो जो विंग तो कहता है नहीं तुम लेकर जाओगे, पता नहीं तुम वहाँ भी शुरू हो गए तो वांग जी तो कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जो वांग जी था वो फिर विंग को उठाता है, मतलब कंबल से निकालता है, उसे उठा कर लेकर जाने लगता है। विंग उससे मना कर रहा था पर वांग जी कहाँ मानने वाला था। तो वांग जी था वो विंग को धीरे से बाटम में बिठाता है। वांग जी ने मतलब गर्म पानी फिल करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे बाटम में गर्म पानी भरते जा रहा था और विंग को काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। वांग जी भी फिर बाटम में आ जाता है। तो विंग कहता है तुम कहाँ रहे हो, तुम जाकर शावर में फ्रेश हो जाओ ना। तो वांग जी था वो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो अपनी वाइफ के साथ यहीं फ्रेश होऊंगा। और वांग जी ये कहकर विंग को मतलब विंग के पीछे बैठ जाता है और विंग की कमर पर मसाज करने लगता है, उसकी बैक पर। और विंग को इससे अच्छा लग रहा था कि हाँ वांग जी मसाज कर रहा है, लेकिन तो सुबह की बात याद थी, वांग जी सुबह भी ऐसे ही कर रहा था, वो स्टार्ट हो गया था। तो विंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर तुमने सच में इस बार ऐसा कुछ भी किया ना तो सच में मैं तुम्हारा वो पार्ट ना काट के डाल दूंगा। तो जब वांग जी था वो कहता है विंग ये तुम क्या कह रहे हो, अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे इतने सारे बच्चों का क्या होगा। तो जब वांग जी विंग उसे घूर के देखता है तो वांग जी कहता है
हाँ अभी हमें 6-7 बच्चे तो और करने हैं ना। तो विंग कहता है क्या कहा तुमने 6-7? बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें 6-7 बच्चे चाहिए ना तो तुम ही कैरी कर लेना, मैं नहीं करने वाला। तो वांग जी जो ये सुनता है तो कहता है पर विंग ओमेगा तो तुम हो ना, मैं कैसे करूँगा? तो विंग जो कहता है जैसे चाहे वैसे कर लेना, पर 6-7 बच्चे बिल्कुल नहीं, मैं कैसे जाऊँगा? तो जो वांग जी था वो कहता है अच्छा ठीक है पर 3 बेबी तो वांग जी विंग कहता है बिल्कुल नहीं। तो जो वांग जी था वो विंग की मतलब बॉडी को प्रेस भी कर रहा था, साफ भी कर रहा था और बातें भी कर रहा था, और विंग जो मना कर रहा था। और वांग जी कहता है अच्छा ठीक है चलो 3 नहीं तो 2, 2 तो पक्का। तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं, 2 भी नहीं, बस 1 और कोई नहीं। तो जो वांग जी कहता है नहीं 2। विंग जो था वो कहता है नहीं 1। वांग जी कहता है नहीं 2। तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं 2 नहीं। और वो ऐसे ही बहस कर रहा था, और फिर जब विंग देखता है कि वो फ्रेश हो गया तो वांग जी कहता है हटो अब मैं फ्रेश हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है क्या तुम जा सकते हो? तो विंग जैसे उठने की कोशिश करता है तो उसे फिर से पेन होता है। वो वांग जी को देखता है घूर कर, उसे चेस्ट पर उसे हिट करता है, कहता है तुम्हारी वजह से, देखो तुम्हारी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, अब मैं नीचे कैसे जाऊँगा? तो जो वांग जी था वो कहता है अब मैं नीचे कैसे जाऊँगा, क्या मतलब? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी हालत मैं ऐसी कर दूँ कि तुम उठ भी ना पाओ, तो वैसी हो गई है। तो विंग तो कहता है हाँ मेरी मेरी ज़ुबान उस टाइम फिसल गई थी, मुझे तुम पर इतना ज़्यादा प्यार जा रहा था, पर सोचा ही नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा बेस्ट हो, तुम ऐसे ही कर दोगे। तो वांग जो था कहते विंग तुम अगर अगर मान लो मैं ऐसा नहीं करता तो तुम यही कहते कि मैंने मुझे ऐसा लगता कि मैंने अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं किया है। तुम जानते हो तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी वाइफ की ख्वाहिश पूरी की है। तो विंग उसे देखता है कि ख्वाहिश, अब उसे चला नहीं जा रहा, वो क्या करे? तो वांग जी था वो कहता है अच्छा चलो मैं लेकर चलता हूँ ना। वांग जी फिर विंग को उठाता है, उसे शावर के नीचे लाता है, उसे साफ करता है और भी अच्छे से, और फिर उसे बाहर लेकर आता है। विंग जो था विंग और वांग जी दोनों ही नेकेड थे इस टाइम। और वांग जी जो विंग को मतलब साफ कर रहा था टॉवल से, और विंग दिख रहा था वांग जी को। वांग जी बिल्कुल नेकेड था, वांग जी की बॉडी विंग को दिख रही थी, और विंग को काफ़ी क्या कहते हैं थोड़ा हॉट फील होने लगा था, क्योंकि वांग जी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। तो विंग जो था वांग जी से कहता है वो कपड़े मैं पहन लूँगा, क्योंकि वांग जी ने विंग को साफ कर दिया था, वो सिर्फ कपड़े बना रहा था। तो जब वांग जी ये सही सुनता है तो कहता है ठीक है, और वांग जी फिर अपने क्लोथ पहनता है और विंग भी। और फिर विंग तो नीचे आ नहीं पाता, तो वांग जी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है, और बेबी को भी उसे देता है, क्योंकि बेबी जो था वो जब से सुबह से उठा था वो तो विंग को याद कर रहा था, और वो रोया जा रहा था, लैन के पास चुप भी नहीं रहा था। लैन एक बार आए थे, पर जब उन्होंने देखा कि कोई सुन ही नहीं रहा है तो वो चले गए थे। और अब जब वांग जी नीचे आया है तो क्योंकि उस टाइम जब वे आए थे तब विंग और वांग जी बाथरूम में थे, और जब वांग जी नीचे आया तो उन्होंने बेबी को भी उसे दे दिया था। युआन जो था वो जैसे ही विंग के पास जाता है वो उसे हक कर लेता है, और उसे माँ माँ इस तरह hunगारों में कह रहा था। और विंग कह रहा था हाँ मेरा बेबी मुझे याद कर रहा था, मुझे मिस कर रहा था, ये सब ना तुम्हारे डैड की गलती है, तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा शरारती हैं, ये मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, मेरे बेबी से मुझे मिलने नहीं दे रहे थे। तो जो वांजी था वो देख रहा था विंग को कि विंग कैसे अपने बेबी से ही शिकायत कर रहा है उसकी। लो अब विंग की सुन लो। विंग फिर ऐसी बातें करता है, और जो युआन था उसे मिल्क फीड कराने लगता है। वांजी था वो विंग को देख रहा था, विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और वांजी बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। वांजी को फील हो रहा था कि हाँ उसे तो लगा ही नहीं था कभी उसकी इतनी ब्यूटीफुल फैमिली भी होगी, पर आज उसकी इतनी ब्यूटीफुल फैमिली है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही थी। फिर वांग जी जो था वो विंग के पास आता है, उसे फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि क्या मैं ऑफिस जाऊँ या रुक जाऊँ फिर? तो विंग जो था वो कहता है कि वो जा सकता है, क्योंकि वांग जी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा था। पर विंग नहीं चाहता था कि वांग जी इस तरीके से मतलब घर रुकेगा तो उसका काम भी रुक सकता है, इसलिए विंग ने कह दिया था वो अपना ख्याल रख लेगा। तो वांग जी को भी फिर जाना पड़ता है, वांग जी चला जाता है। ऐसे ही फिर हमें नाइट में दिखाते हैं कि वांग जी और विंग सो रहे थे। वांग जी जब आता है तो वो देखता है वांग जी आज थोड़ा लेट हो गया था, उसे बाहर एक मीटिंग करनी पड़ी थी डिनर के टाइम, तो उसने डिनर भी वहीं कर लिया था, उसने विंग को बता दिया था, और पूरी फैमिली भी डिनर करके अपने अपने रूम में थी। अभी रात के 10 बज चुके थे, और विंग जो अपने बेबी को फीड करा रहा था, विंग ने सारा काम निपटाया था और वो अभी यॉन को फीड करा रहा था। तो वांग जी जब आता है तो वो विंग को देखता है, तो वांग जी कहता है क्या ये सोया नहीं? तो विंग कहता है हाँ ये भी नहीं सोया, बस सोने ही वाला है। तो विंग जब उसे युआन जब सो जाता है उसे विंग एक साइड लिटा देता है और वो लेट जाता है। वांग जी देखता है, क्या कहता है क्या हुआ? क्योंकि वांग जब फ्रेश होकर आया था तो वो देखता है विंग को कि विंग ऐसे लिटा है, तो वो कहता है क्या हुआ? तो विंग कहता है उसे बहुत थकान फील हो रही है। तो वांग जी कहता है पर क्यों? तो विंग उसे देखता कहता है तुमने रात में इतना थकाया था तो तुम्हें क्या लगा कि मेरी थकान ठीक हो जाएगी? तो वांग जी कहता है तुमने पूरे दिन आराम नहीं किया? तो विंग दिखाता है उसके बेबी को और कहता है ये शैतान, ये मुझे तुम जानते हो किस तरीके से, कभी मैं इसे इधर लिटाता तो ये दूसरी साइड पहुंच जाता, मैं दूसरी साइड लिटाता तो इस साइड पहुंच जाता, कभी इसे खेलना है मुझे घुमाओ। अब तुम बताओ, तुमने इसे बहुत बुरी आदत डाली है, ये मुझे बार बार कह रहा था कि मुझे घुमाओ, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। तो वांग जी था वो थोड़ी स्माइल करता है, कहता है अच्छा। और वांग जी फिर विंग के पास आता है और वो देखता है कि विंग ने बेबी को फीड कराया है, और विंग ने अपने शर्ट के बटन भी बंद नहीं किए, वो ऐसे ही ओपन है।
तो वांग जी विंग को देख रहा था। तो विंग देखता है कि वांग जी की नज़रें कहाँ हैं। तो विंग कहता है क्या क्या देख रहे हो। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा हूँ मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा अभी भी सेक्सी लग रही है। तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं, देखो वांग जी आज सच में बहुत पेन है, आज नहीं ना। तो जो वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ यार, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं जब भी ऐसा कहता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ फिजिकली होना चाहता हूँ। तो विंग जो था उसे देखता रहता है क्योंकि तुम्हारी तारीफ़ें ऐसी निकलती हैं इसलिए। तो वांग जी जो था वो कहता है ऐसा नहीं है पर क्या करूँ, तुम मुझे हर वक्त ही इतने ज़्यादा डिलीशियस जो लगते हो। तो जो विंग था वो उसे देख रहा था। वांग जी फिर धीरे से आता है और विंग के लिप्स पर एक किस करता है काफ़ी डीपली, और फिर कहता है अच्छा गुड नाइट, और उसके फोrehead पर किस करके उसके चेस्ट में अपना फेस रब करता है। तो विंग कहता है क्या हुआ, क्या कर रहे हो। तो वांग जो था वो कहता है मेरा मन हो रहा है, मेरे ऐसे ही करने दो ना। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है पर मुझे टिकलिश फील हो रहा है। तो वांग जी देखता है क्या तुम्हें गुदगुदी लग रही है। तो विंग जो था कहता है हाँ। तो जो वांग जी था वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो ऐसे नहीं करता और फिर वो विंग की चेस्ट को अपने माउथ में ले लेता है और उसे सक करता है। विंग की तो जैसे कि निकल गई थी। वो कहता वांग जी क्या कर रहे हो। जो वांग जी था वो कहता है कुछ नहीं, बस मेरा सोने का मन है। वांग जी पर अभी नहीं ना, देखो अब बेबी है और मिल्क है इसमें बेबी के लिए, तो अब मत सोना है। तो वांग जी था कहते नहीं आज मेरा मन है, मैं नहीं छोड़ने वाला। और वो ये कहकर विंग के चेस्ट को मतलब काफ़ी सक करने लगता है हार्डली। और विंग जी से काफ़ी थकान भी थी और वो वांग जी के साथ बहस भी नहीं कर सकता था। तो वो ऐसे ही फिर खामोश हो जाता है। उसे कह सकते हैं थोड़ा प्लेजर भी फील हो रहा था पर वो भी काफ़ी नींद में था तो वो सो गया था। और वांग जी देखता है विंग सो गया है तो वांग जी भी फिर धीरे धीरे सो जाता है। फिर ऐसे ही रात के 1 बजे विंग की आइस ओपन होती है क्योंकि जो युवान था वो रो रहा था। तो विंग मतलब विंग बीच में था, एक साइड वांग जी था एक साइड युवान था। तो जब युवान रो रहा था तो विंग जो था वो देखता है युवान को, और वो देखता है कि वांग जी जो है वांग जी ने उसे काफ़ी कॉली भर के पड़ा हुआ है। और विंग जो था वांग जी को दूर करता है तो वांग जी दूर हो जाता है। वो एकदम से दूर करता है तो वांग जी दूर होता है। वो कहता है क्या हुआ विंग। तो विंग कहता है क्या हुआ, तुम अभी भी कैसे लेटे हुए हो। तो वांग जी कहता है कैसे लेटा हूँ। तो विंग कहता है विंग मतलब युवान को उठाता है, उससे कुछ नहीं कहता और युवान को देखता है। तो युवान के कपड़े तो ठीक थे, वो उसे याद आता है कि हाँ शायद युवान को भूख लगी होगी। तो युवान जो था वो विंग जो था वो युवान को मिल्क फीड कराने लगता है। वांग जी भी बैठ चुका था वहाँ पे। विंग तो मैंने लगता मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा जेली और टेस्ट करना चाहिए। तो जो विंग था कहते नहीं बिल्कुल नहीं, दूर रहो। तो जो वांग जी था कहते नहीं मुझे तो करना है। और विंग अगर वांग जी को दूर करेगा तो युवान उठ जाएगा, और अगर युवान उठा तो पता नहीं वो फिर कब सोएगा। तो विंग जो था वो दूर कर भी नहीं पा रहा था और वांग जी देख रहा था कि विंग उसे इस टाइम दूर नहीं कर सकता। तो वांग जी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, विंग के एक हाथ को अपने हाथों में पकड़ लेता है, उसकी फिंगर्स में अपने फिंगर्स को टेंगर कर लेता है। और विंग ने एक हाथ से युवान को पकड़ा हुआ था और वांग जी जो विंग की एक साइड की शर्ट को मतलब जो दो बटन लगे हुए थे विंग की शर्ट के उसे भी ओपन कर देता है और विंग की पूरी चेस्ट को अच्छे से विजिबल करता है। और वो देख रहा था वांग जी अपने लिप्स पर कह सकते हैं अपनी टंग फिराता है और कहता है विंग ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये कहकर विंग के निप्पल को अपने माउथ में ले लेता है। और विंग जो फिर से वांग जी को देख रहा था कि फिर से स्टार्ट हो गया, अब पता नहीं ये दोनों बाप बेटे उसे जीने नहीं देंगे, और वो यही सोच रहा था। और वांग जी जो काफ़ी हार्डली उसकी चेस्ट को सकड़ा था। विंग जो था वो कहता वांग जी ऐसे मत करो मुझे पेन हो रहा है। वो क्योंकि विंग का निप्पल काफ़ी सोच चुका था, उसे पेन हो रहा था उसमें। पर वांग जी जो बिल्कुल नहीं सुन रहा था, उसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और विंग की चेस्ट को सक जा रहा था। और विंग जो देख रहा था कि युवान अब सो चुका है तो विंग जो था वो वांग जी के कानों को पकड़ता है तेज से, और वांग जी थोड़ा चिल्लाता है दूर होता है, कहता है विंग। तो विंग कहता है अब बस बहुत हो गया, अब युवान सो गया, हटो यहाँ से। क्योंकि विंग देख रहा था 10 मिनट से वांग जी ऐसे ही कर रहा है। और फिर विंग युवान को अच्छे से लिटाता है साइड पर, और फिर वो भी लेट जाता है और वो युवान की साइड फेस कर लेता है। तो जो वांग जी था वो फिर विंग को बैक से कर लेता है और धीरे से विंग ने अपनी शर्ट के बटन भी लगा लिए थे। तो वांग जी था वो धीरे से विंग की शर्ट के अंदर हाथ करता है। विंग उसके हाथ को हटाने की कोशिश करता है पर वांग जी जो नहीं मान रहा था, और वो विंग की चेस्ट को फिर से टच करने लगता है और कहता है विंग करने दो ना, क्यों इस तरह परेशान कर रहे हो। तो जब विंग तो कहते हैं मैं परेशान कर रहा हूँ या तुम, दिन में तुम्हारा बेबी नहीं छोड़ता और रात में तुम, ये क्यों मुझे परेशान करते हो, हटो ना, सोने दो, मुझे नींद आ रही है काफ़ी तेज़। तो वांग जी था कहता है तो तुम सो जाओ ना, किसने मना किया है। तो जो विंग था वो कहता है नहीं मुझे नींद आ रही, तुम हटो। और वो पीछे करने लगता है वांग जी को। पर वांग जी जो था वो कहाँ मानने वाला था। वो फिर धीरे से विंग के चेस्ट पर हल्के से अपना हाथ रख करता है और विंग देख रहा था कि हटा नहीं रहा। विंग काफ़ी कोशिश कर रहा था वांग जी के हाथ हटाने की, पर वो हटा ही नहीं पा रहा था क्योंकि एक तो वो नींद में था और वो थका हुआ भी था, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो वांग जी धीरे से फिर कहता है अच्छा ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ, तुम नहीं चाहते ना तो ठीक है। तो जो विंग था वो सोचता है कि हाँ चलो वांग जी मान गया है, माना तो सही। वो युवान को हक कर लेता है और सो जाता है। और फिर विंग को थोड़ी देर बाद फील होता है कि ये क्या कर रहा है।
वांग जी था वो विंग के अंदर एंटर हो गया था और वो हल्के हल्के विंग के अंदर अपने आप को मूव कर रहा था। और विंग जिसकी आइज़ जो थी अब शॉक में ओपन हो गई थी, वो मुँह कह रहा था कि वांग जी क्या कर रहे हो। तो जो वांग जी था वो कहता है तुम ही थे ना जो मुझे कुछ नहीं करने दे रहे थे और अब मेरा मूड हो गया तो मैं क्या करूँ, मेरे मुझसे रुका नहीं जा रहा। तो विंग जो था कहता है हटो तुम, क्या वांग जी अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा हो रहा है तो जाओ तुम अपने आप को सेटिस्फाई करो अपने आप से, मुझे छोड़ दो। तो वांग जी जो था वो कहता है बिल्कुल नहीं। विंग ने सिजुई को अपने से थोड़ा मतलब युआन को थोड़ा दूर कर दिया था अपने से और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसके पीछे लेटा हुआ था, उसके साथ इंटीमेट हो जा रहा था और विंग जो उसने बेड शीट को पकड़ लिया था और एक हाथ से वांग जी का जो हाथ विंग के मतलब टमी पे था उसे पकड़ रखा था और वांग जी ने विंग के ट्राउज़र को निकाल दिया था और अपने भी, और विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और वो काफ़ी स्लोली हो रहा था विंग के साथ इंटीमेट, लेकिन हो रहा था मतलब इतनी ज़्यादा स्लोली भी नहीं था, मीडियम था। और विंग जो कह रहा था वांग जी हट जाओ ना, देखो काफ़ी रात हो गई है, सोने दो ना, तुम्हें नींद नहीं आ रही कि तुम अब स्टार्ट हुआ है, पता नहीं तुम किस टाइम रुकोगे। तो वांग जी था कहते हैं नहीं विंग बस एक बार करने दो ना प्लीज़। तो विंग जो था वो कहता है तुम फिर नहीं करोगे ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ नहीं करूँगा। और फिर विंग कहता है ठीक है। तो वांग जी और विंग फिर बेड की दूसरी साइड जाते हैं और फिर विंग कहता है कि ठीक है अब कर लो। वांग जी विंग से अलग हो गया था और विंग फिर दूसरी साइड आया था बैठ के। तो वांग जी देखता है कि विंग लेटा हुआ है और विंग ने अपनी लेग्स ओपन कर रखी है। और वांग जी जब देखता है ना विंग को ऐसे तो उसे और ज़्यादा एक्साइटेड फील होता है। वो एकदम से विंग के ऊपर आता है और उसकी शर्ट को निकालने लगता है। विंग कहता है अब इसे क्यों निकाल रहे हो। तो वांग जी कहता है विंग मैं अच्छे से रोमांस करना चाहता हूँ ना तुम्हारे साथ। और वो ये कहकर विंग की शर्ट को निकाल देता है और अपने आप को विंग के अंदर एंटर भी कर देता है और विंग के अंदर पुश हो रहा था। और विंग जो काफ़ी मोहन कर रहा था, उस ऐसा नहीं उसे अच्छा लग रहा था, उसे भी अच्छा लग रहा था, पर उसे नींद भी काफ़ी आ रही थी। और वांग जी जो विंग के अंदर जैसे सेटिस्फाई होता है वो विंग के ऊपर ही लेट जाता है। विंग कहता है कि वांग जी हट जाए उसके ऊपर से, पर वांग जी जो बिल्कुल नहीं हटता और वो विंग की नेक पर किस करने लगता है। विंग कहता है वांग जी अब तो सो जाओ ना। वांग जी था कहता है हाँ सो रहा हूँ पर ऐसे ही, मुझे नहीं हटना, मुझे ऐसे ही सोना है। और वांग जी कहकर विंग के ऊपर से हटता नहीं, विंग कोशिश करता है पर जब वांग जी नहीं हटता तो वो भी सो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में धीरे से वांग जी की आइज़ ओपन होती है तो वो देखता है कि विंग उसके नीचे है बिल्कुल नेकेड और वांग जी विंग के ऊपर है। तो विंग देखता है मतलब वांग जी देखता है और वो धीरे से अपने आप को निकालने की कोशिश करता है। तो विंग को पेन होता है, विंग की आइज़ ओपन हो जाती है, वो देखता है वांग जी को और कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना मत स्टार्ट हो जाना, हटो। तो जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम देखो तो हम कैसे सोए। तो जब विंग देखता है तो कहता है वांग जी निकलो। तो जो वांग जी था वो कहता है हाँ पर विंग एक बार और। तो विंग जो था वो गुस्सा हो जाता है, कहते विंग वांग जी अभी निकल जाओ वरना बस देख लेना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो वांग जी जो था वो विंग के गुस्से से डर गया था और वांग जी फिर विंग के अंदर से विंग के अंदर से निकलता है और वो अलग हो जाता है विंग से। और फिर वो धीरे से उठता है और वो वॉशरूम जाता है, वो फ्रेश होकर आता है। वो देखता है कि विंग विंग जो है वो सो गया है। अभी सुबह के 6 बजे हैं और जो वांग जी है वो देखता है तो युआन जो है वो उसने आइस ओपन कर ली है। वांग जी जब फ्रेश होकर आ गया था तब तो युआन चारों तरफ देख रहा है। तो वांग जी युआन को उठाता है, उसे फ्रेश कराता है और उसे खिलाने लगता है। और फिर विंग उठता है 8 बजे और वो देखता है कि वांग जी युआन को खिला रहा है। विंग को काफ़ी अच्छा लगता है जब वांग जी युआन से बातें कर रहा था और युआन जो खिला के हंस रहा था। और विंग फिर धीरे से देखता है, जब देखता रहता है तो वांग जी की नज़र भी विंग पर चली जाती है। तो वांग जी विंग को देखता है, कहता है क्या उठ गए तुम। तो विंग फिर हाँ करता है। तो वांग जी कहता है तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ चलो, फिर ब्रेकफास्ट भी करना है ना। तो विंग भी हाँ कर देता है। विंग फिर उठता है और उसके कमरे में पेन तो था पर कल इतना नहीं था क्योंकि उसने सुबह में भी दवाई ली थी और शाम में भी। तो वो फिर धीरे से उठता है और वो वॉशरूम जाता है। उसने अपने ऊपर कंबल ही लपेटा हुआ था क्योंकि विंग और वांग जी और युआन दोनों से ही देख रहे थे। तो वो धीरे धीरे वॉशरूम जाता है, वो फिर अंदर जाता है और ब्लैंकेट को बाहर ही गिर देता है वॉशरूम में। फिर वो फ्रेश होता है और बाथरूम पहन कर आता है। अभी भी वांग जी वहीं था, वो सोफे पर बैठा था और युआन के साथ खेल रहा था। तो विंग फिर ड्रेस चेंज करता है और वो वांग जी से कहता है कि वो चले ब्रेकफास्ट के लिए। फिर वो नीचे आते ब्रेकफास्ट करते हैं और ऐसे ही फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद वांग जी जो था वो पूरे रूम में दौड़ रहा था और विंग उसके पीछे पीछे। विंग कह रहा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट करने की, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि विंग अब फिर से प्रेग्नेंट हो गया था। विंग को अभी युआन को 8 ही महीने का था और विंग जो 2 महीने से फिर से प्रेग्नेंट था। और विंग जो वांग जी से कहा था मैंने तुमसे कहा था तुम इतना ज़्यादा मत करो, पर ना तुमसे तो सबर ही नहीं होता, हर रात तुम मेरी कमर तोड़ देते हो और अब देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जो विंग था फिर हाँफने लगता है, वो रुक जाता है। वांग जो था वो विंग के पास आता है, कहते हैं विंग देखो तुम थक गई हो, मैं कह रहा था कि तुम इतना मत भागो, तुम थक जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो विंग वहीं पकड़ता है, उसे काफ़ी मारने लगता है, कहता है हाँ ये तुम्हारी वजह से है, तुमने मुझे फिर से प्रेग्नेंट कर दिया, तुम जानते हो कितना पेन होता है, अभी तो मैं अच्छे से ठीक भी नहीं हुआ था, अभी युआन है कितने टाइम का वो मुझे परेशान करता है और अभी नया शैतान आ जाएगा।
तो जो विंग वांगजी था वो कहता है पर विंग मुझे तुम्हारे जैसा बेबी चाहिए था ना। तो जो विंग था वो कहता है हाँ कर लेते पर इतनी जल्दी। तो जो वांगजी था वो कहता है पर देखो ना तुम फिर से प्रेग्नेंट हो और वैसे भी जल्दी जल्दी बेबी हो जाएंगे तो फिर वो एक साथ बड़े हो जाएंगे वरना तुम्हें बार बार मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो विंग जो था वो अभी भी वांगजी से गुस्सा था। तो वांगजी था वो कहता है क्या तुम नहीं चाहते बेबी, अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, तुम चाहो तो तुम तो वांगजी कह नहीं पा रहा था, विंग पर समझ रहा था। विंग कहता क्या कहा तुमने, तुम ऐसा सोचना भी मत, ये भले ही जल्दी आ गया है कोई नहीं पर है तो मेरा बेबी, मैं कुछ नहीं करने वाले से। तो वांगजी कहता है मुझे लगा शायद तुम नहीं चाहते क्योंकि तुम ही तो मुझे इतना दौड़ा कर मार रहे हो। विंग जो था वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं इतनी जल्दी नहीं चाहता था क्योंकि देखो ना युहान को भी टाइम देना है इसे भी, और फिर मेरे केस भी आते रहते हैं इसलिए। तो जो वांगजी कहता है कोई नहीं हम दोनों साथ में हैंडल कर लेंगे। कुछ टाइम बाद जब विंग जो था वो 4 मंथ प्रेग्नेंट था तब उन्हें पता चला था कि वो ट्विंस से प्रेग्नेंट है। तब विंग जो था वो खुश भी हुआ था और वो उसने वांगजी को फिर से पिटा था कि उसने अब के उसे ट्विंस से प्रेग्नेंट कर दिया। वो तो 2 बच्चों को सोचकर इतना ज़्यादा टेंशन में था, अब उसके पास 3 बच्चे हो जाएंगे। और ऐसे ही विंग का टाइम बीत रहा था और जो विंग था विंग अभी 7th मंथ प्रेग्नेंट था और जो युआन था वो भी 1.5 साल का मतलब हो गया था, 1.5 का नहीं मतलब 1 साल का हो गया था और वो भी हल्का हल्का खड़ा हो जाया करता था। और विंग जो था वो युआन के पीछे, क्योंकि युआन अब घुटने नहीं जाने लगा था, युआन से अगर कुछ दे युआन के कपड़े चेंज करो, युआन के कपड़े उठा कर लाए, युआन को नहला कर बिठा के बेड पर और कपड़े लेने जाए तो युआन दूसरी साइड पहुंच जाएगा। वो कपड़े नहीं पहनता था, वो कोई भी बात नहीं मानता था और विंग को उसके पीछे पीछे जाना पड़ता था। और जब विंग गुस्सा हो जाता था तो वांगजी खैर नहीं, विंग फिर वांगजी को कभी मारने लगता था, कभी उसे बहुत ज़्यादा सुनाता था और युआन को सीधे दे देता था कि तुम्हारी बेबी है तुम ही संभालो, मैं नहीं संभालने वाला। और विंग मतलब वांगजी वो फिर युआन को संभालता था। वांगजी को काफ़ी मज़ा आता था युआन के साथ खेलने में, पर विंग अभी प्रेग्नेंट था तो उसके मूड स्विंग होते थे, उससे काफ़ी चिड़चिड़ापन भी होता था, इसीलिए उससे युआन को अच्छे से संभाला नहीं जाता था। और ऐसे ही टाइम बीत रहा था और जो मतलब फैमिली में सब खुश थे और बस यही हमारी हैप्पी एंडिंग होती है। बाय बाय गाइस।